आप लोग को भी पता है कि हाईएस्ट कितना गया है, 18 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाया गया है। और इस बार बोला जरूर गया था कि निगेटिव है, लेकिन इस बार निगेटिव नहीं रखा गया था। हाँ, लेकिन आप लोग को जान के पहले डरा दिया गया कि निगेटिव है, क्योंकि अगर निगेटिव बोलते कि नहीं है तो आप पूरा का पूरा टच कर देते, और गलती से अगर एक आध दूगो अगर मान लीजिए सही हो जाता तो अप हो जाता नंबर। खैर कोई बात नहीं। देखिए, जिस तरह का माहौल आप बनाए थे कल, तो एग्जाम का माहौल उसी तरह का होना चाहिए कि अपने एक दूसरे से मतलब हो। बाकी रही बात की कितना बनाए, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए, हल्ला कम कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है मिसलेनियस का नंबर सिस्टम। कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था आपको कि नॉर्मल अगर कहा जाए तो आदमी यही सोच लिया था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या है उसका अंतर करना है, जबकि बड़ी से बड़ी संख्या का लॉजिक आपको पता है 999 का यूज होता है। छोटी छोटी का भी पता है कि 1 दे करके 0 यूज करना है। तो इसमें 3 टाइप को मिला दिया गया था। तो एक तो ये हो गया बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। दूसरा चीज है कि इसके बाद ये भी कहा है, ये थोड़ा सा पहेली के रूप में था कि ऐसा है कि जो भी संख्या लिखी है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, उसका जो 3 से स्टार्टिंग होना चाहिए और 5 पर क्या होना चाहिए, खत्म। तो ये भी एक ट्विस्ट है। और लास्ट में ये भी आपको टेंशन दिया है, विभाजता का नियम भी आपको लगा देना है। कहा कि दोनों बड़ी संख्या चाहे छोटी संख्या हो, वो 3 से बिल्कुल डिवाइड होना चाहिए। तब कहा कि बताइए अंतर क्या होंगे। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं थे क्वेश्चन, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या, जबकि ये तो तय है कि चाहे बड़ी संख्या लिखिए चाहे छोटी संख्या लिखिए, इंस्ट्रक्शन आपका कंडीशन ये जरूर कहता है कि 3 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 5 से क्या होना चाहिए, तो ये तय है सर कि यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और इसके बीच में 3 गो डिजिट होगा, ये तो तय होना चाहिए। उसी तरह से छोटी संख्या में भी कहा जाए तो यहाँ भी कहा 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए लास्टिंग, तो इसके बीच में भी 3 गो डिजिट होना चाहिए, क्योंकि ये भी 5 अंकों की संख्या और ये भी कितने अंकों की संख्या। अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी का लॉजिक क्या है। तो बड़ी से बड़ी का लॉजिक होता है 9 का उपयोग करते हैं, और छोटी छोटी का लॉजिक होता है 0, 1 दे के बाद 0, तो 1 तो खैर होगा नहीं, तो 0 0 जाएगा। तो आप यहाँ कोशिश कीजिएगा कि ठीक है सर 9 भरेंगे 9 भरेंगे, लेकिन डेंजर यहाँ पर यह था, एक लास्ट में भी बोला है कि दोनों नंबर 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य। तो हम ये भी मेंटेन करेंगे, और 3 से विभाजता का नियम है कि कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग पूरी तरह से क्या हो, डिवाइड हो। यानी कहने का मतलब 3 है तब भी उसको डिवाइड मानेंगे, 3 दूना 6 होगा, यानी मल्टीपल भी आएगा तो वो भी एक डिवाइड ही के रूप में मानेंगे। यानी करना क्या है आपको, ऐसा नहीं कि पूरा जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कह दिया जाए कि 1 2 6 7 8 और 9 लिखा हुआ है और कहेगा 3 से डिवाइड है जी, तो अगला आदमी चेक करेगा, पहले इसको जोड़ो, तो जोड़ेगा 9 8 17। सर ये आप पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, जोड़ना ही बंद कर दीजिए। 3 6 9 12 ये सब आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 9 पहले ही खत्म कर देते, 8 1 9 पहले ही खत्म कर देते, 6 3 से डिवाइड है, 7 2 9 3 से डिवाइड है। ऐसे सोचना चाहिए, टाइम आपका कम लगता। तो यहां भी हम चेक करेंगे कि अगर 3 से डिवाइड अगर होने की बात हुआ तो अंकों का योग, बिल्कुल थ्योरी मेंटेन करके चलेंगे कि अंकों का योग पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो, लेकिन अंकों का योग 3 आ जाए 6 आ जाए तो उसको क्या माना जाएगा, डिवाइड। तो वहीं पर 0 करने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, चेक करने का नियम बताते थे आपको, तो कहते थे जब 9 आएगा उसको क्या मानिए, 0। तो इसलिए 0 मानते हैं क्योंकि 9 के बाद क्या आएंगे, 10, और 10 आएंगे तो फिर तो 1 से चालू होगा। तो यहां भी आपको इग्नोर करना चाहिए था। चलिए 9 खत्म, ये भी 3 खत्म। तो अब जरूर सोचेंगे कि यहां पर क्या होगा। अब जरा सोचिए, ये मैक्सिमम नंबर है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर बनाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिट का मान रखने की कोशिश करेंगे। अब कहिएगा सर 9 रख दीजिए ना, लेकिन 9 रखिएगा तो समस्या क्या है, ये तो डिवाइड होगा, ई डिवाइड होगा, ई डिवाइड होगा, लेकिन ये तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए लेके चलना पड़ेगा। और अगर हम 9 रखते हैं तो 9 5 13 नहीं होता, 8 रखते हैं तो 8 5 13, 9 रखते हैं 9 5 14, 8 रखते हैं 8 5 13, लेकिन 7 रखते हैं तो 7 5 12, पूरा मेंटेन है कि नहीं। तो ये बड़ी संख्या तैयार हुआ था। छोटी संख्या की बात किया जाए तो आप 0 भरिएगा, 0 भरिएगा। यहां पर थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि इनको भी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो ये तो 3 है आपके पास। अब रहा यहाँ पर 5 है,
और ये छोटी छोटी संख्या है, तो आप इसमें डिजिट मिनिमम से मिनिमम वैल्यू वाला भरने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए तो मिनिमम भरने के चक्कर में आप यहाँ भी 0 दिए और यहाँ भी 0 दिए, लेकिन यहाँ सोचिए तो 5 है, क्या चाहिए आपको? तभी ना 5 1 6 होगा। ये संख्या तैयार हो गया था और कहा था अंतर कर दीजिए, आंसर तैयार होंगे। सर जिसमें 5 से लेना देना नहीं था आपका, 3 से लेना देना नहीं था, 5 से 5 जाएंगे तो 0, 7 में से 1 जाएंगे 6, ये 9 था, ये 9 था, यही ऑप्शन नंबर ए था आपका। नोट किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। मिटाए बाबू? चलिए ठीक। तो बताइए क्वेश्चन आपको क्या 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर नहीं बनता? बन जाता, कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है कि 2 अंकों की एक संख्या जिसका इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। कोई भी आप 2 अंकों की संख्या बनाइएगा तो उसमें यूनिट डिजिट होता है, 10 डिजिट होता है, अर्थात इकाई अंक होता है और क्या होता है? दहाई। जबकि अगर कहा गया तो एक कंडीशन था कि इकाई का अंक जो होंगे वो दहाई के अंक का दुगुना, यानी इन दोनों के अंकों में जो अनुपात होंगे वो 2 अनुपात कितना होंगे? ये लगता है इकाई और ये दहाई है बाबू, तो ये 2 अनुपात 1, जो कंडीशन कहा वो लिख दिया गया। अब इसमें देखिए, पहले से थोड़ा सा दिमाग में ये बैठाइए, पॉइंट आपके पास है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 11 से डिवाइड होता है, दोनों संख्याओं को घटाते हैं तो वो 9 से डिवाइड। ये सब छोटा छोटा टेक्निक याद रखिए। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि मालूम हुआ कि एग्जाम में हम ले आ रहे हैं 35 और आंसर हो गया 53, तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ये भी समस्या होता है। तो इसमें भी आप पहले से पकड़ बना सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर इकाई बड़ा होगा तो संख्या गारंटी है छोटा होगा, अगर जिसका दहाई बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा। जैसे कहने का मतलब है हम 25 लिख देंगे तो बताइए इकाई बड़ा है कि नहीं, लेकिन अगर इसका बड़ा नंबर लिखना है तो 52, देखिए उसमें दहाई आपका बड़ा होता है। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं। तो सर ये मुजवानी आंसर था, फिलहाल मुजवानी नहीं, हम बस कम से कम इतना जरूर लिख देंगे। अब क्वेश्चन में क्या था कि दोनों अंकों को आपस में बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। इसका मतलब हुआ कि जो पहले की संख्या होगा और जो अब का संख्या होगा उन दोनों में अंतर कितने का है? 27 का। और सर अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है, और 9 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये अंकों का अंतर निकलता है। तो किताब के हिसाब से अंकों का अंतर 3 और हम लोग कहेंगे 1, और अगर इकाई अंक निकालना था तो ये 6, और अगर दहाई अंक निकालना था तो 3, यानी संख्या 36, और कहा इसका 50% अर्थात आधा 18। ये आंसर था आपका, ऑप्शन नंबर डी। नोट किया जाए। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। हो गए? बेटाए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 3 थोड़ा अलजबरा सेक्शन के आधार पर इसको निकाला गया था, लेकिन अलजबरा था नहीं ये, वो जान के दिया गया था कि कैंडिडेट सिर्फ पुटिंग वैल्यू कोई थ्योरी से लेना देना ही नहीं चलते हैं, बस खाली पुट करना चाहते हैं कि नहीं पुट करो, तो वही ले मरा ये पुट करने वाला क्वेश्चन में। देखिए ध्यान दिया जाए, एक्स तथा वाई नेचुरल नंबर है, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर गड़बड़ा गया, नेचुरल नंबर इग्नोर कर दिए तो फिर आंसर पर प्रभाव पड़ने लगेगा। एक्स और वाई नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 1 2 3 इसी को नेचुरल नंबर कहेंगे, 1 2 अढ़ाई को नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, इस बात को समझिएगा। आगे कहा कि इस प्रकार है कि x प्लस वाई इक्वल टू 217, 2017 लिखा हुआ है। और आगे क्वेश्चन एक छोटा सा पूछा कि -1 पर पावर x एंड -1 पर पावर y का मान क्या होगा। और ये सर कभी भी यहाँ पर 2 नहीं लिखेगा, कभी भी 3 नहीं लिखेगा, ये एक ही लिखेगा, और एक ही पर ही कॉन्सेप्ट के मोड़ करके ये क्वेश्चन तैयार किया गया था। और इस क्वेश्चन में क्या करते हैं अलजबरा वाले लोग
कि पुटिंग, उसको थ्योरी से कोई लेना देना ही नहीं है, सीधे पुट करो आंसर कर दो। तो उस पुट करने में प्रॉब्लम ये था कि सोच रहा था कि x का मान 1 रखे तो y का मान इतना, x का मान ये तो y का मान इतना। सर कोई पुट उट नहीं करना था, एकदम छठा क्लास का लॉजिक लगाना था इसमें। छठा क्लास का लॉजिक ये लगाइए, सर इसका योग आपका ऑड है कि इवन है, जबकि आप बचपन से पढ़ते रहते हैं ऑड प्लस ऑड इजकल टू इवन होता है, इवन प्लस इवन होता है, ऑड प्लस तब ऑड होगा, इवन प्लस ऑड करेंगे तब होगा। अब ध्यान दीजिए सर, ये 2017 है, तो 2017 यहाँ पर ऑड शो हो रहा है, तो ऑड शो होने का मतलब है कि अगर x ऑड हुआ होगा तो y क्या हुआ होगा, इवन। अगर किसी के मन में चल रहा है नहीं सर इवन हुआ होगा, तो कहेंगे ये ऑड होंगे। अब जरा सोचिए कि किसी भी बेस अगर निगेटिव अगर रह जाए और उस पर पावर ऑड होता है तो ये माइनस रहेगा, और अगर इवन रहेगा तो माइनस। अब ये डिसीजन आपको लेना चाहिए था, और ये जान के 1 दिया गया था, 2 नहीं दिया गया था, 5 नहीं दिया गया था, क्योंकि 1 देंगे 2 देंगे तो थ्योरी और बड़ा करेगा। लेकिन यहीं पर सोचिए कि अगर x ऑड हुआ होगा तो ये क्या हुआ होगा, इवन। अगर ये इवन कहते हैं तो इसको क्या कहिएगा, ऑड। यानी आपको करना चाहिए था कि अगर आप इसको ऑड बनाए तो ये क्या था, इवन। जबकि ऑड रहेगा तो ये -1 रहेगा, और इवन रहेगा तो ये +1। आंसर आपका 0 था। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, ये हो सकता है सब लोग बनाए होंगे, ध्यान दीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन यही था आपका। देखिए इसमें क्वेश्चन में थे 56 को आप 8 7 56 पढ़ सकते थे, 75 है 25 या 75 पढ़ा जा सकता था, 60 है 15 4 60, जैसे आपको तोड़ना है उसे तोड़ सकते हैं, 84 है 21 4 84, 210 है 7 गुने 3 गुने 5 गुने 2 या 10, इससे इजी क्या तोड़ा जा सकता है। अब बताइए कि ये पूरा मेंटेन था 2 का बेस पर, 3 का बेस पर, 5 का बेस पर, 7 का बेस पर, तो आपको भी तो ढूंढना था कि 2 का बेस कै गो था। अब 2 का बेस कहेंगे 4 गो, इसका मतलब हुआ p का मान 4 हुए थे। तो उसी तरह से यहां पर था कि 2 की संख्या कितनी है, तो यहां कहा p, हम लोग निकालेंगे कि 2 की संख्या कितनी है। और क्या था आपके पास, तो एक 3 की संख्या पूछा है जिसको इंडिकेट कर दिया q से, एक आपका 5 की संख्या कितनी है जिसको r से इंडिकेट किया, एक 7 की संख्या कितनी है जिसको s से इंडिकेट किया। तो ये इंडिकेट कर दिया, आपसे मान पूछा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है p q r s t का मान तो चाहिए। अब रही बात मान कहां से निकलेगा, तो बस मेंटेन यहां से निकलेंगे, यानी सिर्फ था क्वेश्चन खाली मेंटेन करना कि कौन कितना पावर में जाएंगे। अब आइए सर 2 की संख्या पहले टारगेट करते हैं, बताइए यहाँ 3 गो होगा, 3 2 5 होंगे, 5 2 7 और 1 8, यानी यहाँ पर 2 की संख्या 8, यानी p का मान 8 थे। उसके बाद अगर कहा जाए तो 3 की संख्या कितने हैं, तो एक यहाँ पर है बाबू, एक और है, 2 हो जाएंगे, एक 3 हो जाएंगे, और एक 4, और कहीं पर है देख लीजिए। तो 3 की संख्या कै गो आ गए, 4 गो। अब उसके बाद अगर हम 5 की संख्या देखेंगे तो 2 गो यहाँ है, एक 3 हो गया, एक 4, तो इसका भी मान 4 हो गया। 3 की संख्या देख लीजिएगा, 5 गो आया कि 4 गो, 4 गो। आइए 7 की संख्या देखते हैं, तो 7 की संख्या 1 2 3, अब तो कुछ नहीं है, अब तो खाली स्थानों को भरना था, तो p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, वही ना हुए, 8 प्लस 4, s का मान 3 और ये 4, बस खाली मान को पुट करना था। अब देखिए ये 3 4 4 4 8, ये देखिए आंसर था आपका कि 8 के बराबर होनी चाहिए। तो टोटल मिस्ट्री इसमें छुपा हुआ था आपका, नोट किया जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर जरा 5 को देखते हैं। देखिए 5 में दिया हुआ था सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, कुछ नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन थे आपका 1 प्लस 0.3 और उसके बाद 1 0.03 प्लस 0.003 प्लस ये डॉट डॉट करते करते कहाँ तक गया, इन्फिनिटी। अब देखिए इसको अगर रूल आउट कीजिए तो कहीं कहीं आप इसको रेकरिंग के हिसाब से सोच सकते हैं, कुछ लोग इसको रेकरिंग से ना सोच करके जीपी के हिसाब से सोच सकते हैं। अब इसमें जैसे आपको इच्छा,
अगर जो जीपी से हिसाब से सोचे तो उसके हिसाब से आपको ये लगा कि ये 3/10, ये 3/100 प्लस डॉट डॉट जाएंगे। इसको अगर हो सकता है कुछ लोग रोक दिए होंगे, यहां से आप जीपी के हिसाब से सोचिए तो a बराबर 3/10, रेशियो का मतलब होता है 3/100 बटा 3/10, यानी 1 कितना हो गया 10, जबकि s इन्फिनिटी इक्वल टू फॉर्मूला थे a/1 माइनस r। अब a का मान कहा जाए तो आपके पास 3 कितना है 10, ये 1 माइनस 1/r का मान 10। अब बताइए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 3/10 बटा 9/10, ये कैंसिल हुआ होगा, 3 तिया 9, 1/3, और पहले से आपका क्या था 1, तो 1 जोड़ते तो इसका आंसर था 1 प्लस 1/3, आंसर आपका 4/3, यानी ऑप्शन नंबर डी थे। ये नोट किया जाए। हो गए? मिटा दे, जल्दी करोगे तो कुछ बढ़िया चीज बता देंगे। मिटा दे, नहीं अभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है भाई। अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए। तो क्लियर है ना ये? ठीक। अगर थोड़ा सा अगर इसमें नोटिस ढंग से करते, ये क्वेश्चन रेकरिंग से है, तो देखिए पहले से इंडिकेशन, हर क्वेश्चन में पहले से इंडिकेशन मेंटेन किया गया था कि बना रहे हो बाबू तो अगला थोड़ा सा उसमें जरूर इसमें शामिल होगा। इसको रेकरिंग से सोचना चाहिए, जैसे ही रेकरिंग सोचते ना तो ये क्वेश्चन आपका दिमाग में से उड़ जाता, मतलब आंसर हो जाते तेजी से आपका। अब देखिए इसी को रेकरिंग के आधार पर सोचा जाए। अच्छा 0.3 एक जगह 0.03 जोड़िए तो क्या होने वाला है, ऐसे ना जाता। अगर हम इसको जोड़ते तो क्या होता, इसको हम हटा देते हैं बाद में कभी भी, या आप इसको जोड़ना है जोड़ सकते भी है। 1 प्लस अगर आप इसको करते तो बताइए 3 3 3 3 3, यही तो जाता। जोड़ के देखिए आप गौर से। हम इसको कह रहे हैं कि इसको अगर टेंशन है तो इसको हटा दीजिए आप, तब भी आपका क्या जाएगा 0.333333। एक छोटा सा क्वेश्चन था बाबू। अब बताइए आप इसको रेकरिंग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते ना जी। इसके जगह आप क्या लिखते, इसको बुला लेते, कहते आ जाओ, आंसर हो जाता 4/3। ये 4/3 के बराबर था आपका। नोट कीजिए। तब अब उस समय कर रहे थे 10 सेकंड और है तो जाइए सर, माथा करप करते रहते हैं आप खाली। आइए सर छठा में देखिए, छठा को जरा हेडिंग को गौर से देखिए, इसी में सारा मिस्ट्री छुपा हुआ है। सर लिखा हुआ था कि a बराबर जो दिया हुआ है वो 0.ABC एंड ABC डॉट 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 डॉट, और आगे कहा कि a को, मतलब ये वाला जो पूरा आप हेडिंग देख रहे हैं, कहा इसको किस से संख्या से गुना किया जाए ताकि एक पूर्णांक हो। ये मेन कड़ी था इस क्वेश्चन का। पूर्णांक इंटीजर का मतलब होता है कभी बटा में नहीं होता है। इंटीजर 2 3 4 5 6 7 8 9, इंटीजर 3 तरह का होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक जीरो। इंटीजर आता कहां से, वही आपका परमेय संख्या नीचे नीचे गिरता आता है। तो अब उसमें एक क्वेश्चन था, तो ये इंटीजर का मतलब है कि कभी बटा में नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, इसको आप डील करते हैं तो इसको आप तो यही लिखते ABC ऊपर रेकरिंग, इसको और आगे बढ़ाते तो ABC बटा 900। अब कहा कि ये पूरी तरह से पूर्णांक होनी चाहिए तो कितने से गुना करे, तो कहते कि कुछ करिए चाहे नहीं, 999 से तो जरूर गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से ये पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब बटा में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मान कितना से गुना करेंगे कि ये बटा में नहीं होगा, तो पहला कहिएगा सर पहला तो 999 से गुना कीजिए,
क्योंकि यही टेंशन दिल है। यानी पहला आंसर होनी चाहिए 999। दूसरा कहिएगा, यानी हम यहाँ पर 999 गुना करेंगे तब ना हटेगा ये। दूसरा, या तो जो भी होगा तो 999 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो पहला आंसर था आपका 999, और एकदम पहला में देखा जाए तो ऑप्शन में देखा जाए यहाँ पर तो 999 कहीं नहीं दिया, लेकिन हमने कहा 999 का तो मल्टीपल हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर 999 गुना करें तो बताइए कटेगा तो पूरा डिवाइड होने के बाद इंटीजर होगा कि नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कहा जाए तो हम इसमें 1 से गुना कर सकते थे, 2 से गुना कर सकते थे, 3 से गुना कर सकते थे, 4 से, क्योंकि बोला गया सॉल्यूशन बटा में नहीं होनी चाहिए, उसी को पूर्णांक कहा गया। तो या तो 999 या तो 999 का मल्टीपल होगा। और देखिए सर, सारा 999 गुना 3 करके देखिए इसको आप, 900, ये तो कभी होने वाला नहीं है। 999 गुना 2 कीजिए तो आंसर ये था, लेकिन प्रॉब्लम था कि सबसे बड़ा ये आपका आंसर यहाँ पर बैठ गया था, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो आंसर तो आपका यहाँ होना चाहिए कि दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी, ये आंसर था आपका। नोट किया जाए, यही लॉजिक थे इस क्वेश्चन में। मिटाए, मिटा दे बाबू। आइए अगला देखते हैं, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर जरा 7 को देखते हैं। 7 अच्छा खासा क्वेश्चन, ये दूरिया रहा था आप लोग को। कहा कि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक, यानी 10 गो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इंटीजर बटा में नहीं होनी चाहिए, और कहा उसका योग कितना होना चाहिए। कहा कि टोटल योग जो होना चाहिए वो 100 के बराबर, जबकि क्वेश्चन में कहा इन 10 संख्याओं में सबसे 10 गो में एगो कहा बड़ा से बड़ा मान क्या हो सकता है। तो आप सोचिए सर कि 10 गो में कहता है एगो बड़ा से बड़ा मान, तो आप दिमाग में बैठाइएगा 9 गो छोटा से छोटा मान होनी चाहिए। सर 9 गो छोटा, इससे क्या हो सकता है। 9 गो छोटा कहे तो 1 से लेकर के 9 तक छोटा लिख देते हैं, इसका योग करिएगा तो 45 होगा। एगो बड़का बच गया, कहेंगे एगो बच गया, वो 55 हो गया। ये आंसर था आपका कि 55 के बराबर। अच्छा खासा बेवकूफ बनाया क्वेश्चन आपको। सोचिए कहा एक बड़ी संख्या चाहिए, तो जाहिर सी बात है 9 गो को छोटा करेंगे, और 9 गो को छोटा कीजिएगा तो 1 से चालू कीजिएगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक संख्या बोला गया आपको। आगे बढ़े, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 8 को देखते हैं। 8 देखा जाए, ये कितने लोग बनाए थे सर, बनाए थे। जो बनाए होंगे सर वो लगा होगा कि देखिए कितना इजी, बस सर करना कुछ नहीं था, इसको जोड़ देते, जैसे ही जोड़ते आप तो ये 4 था, 8 2 10, 4 2 6, 704, बस इसको 11 से भागा देना था, अंडर रूट करना था, कहानी खत्म था क्वेश्चन में। 11 से भागा अंडर रूट आंसर था, भागा दीजिए 11 से इसको, 11 चौ आंसर 8, बस यही आंसर था आपका कि 8 के बराबर होनी चाहिए। कैसे वो भी बताना पड़ेगा, देखिए ध्यान दिया जाए सर। नहीं अगर कहिएगा आंसर खाली सब मतलब रखिएगा तो बस 10 सेकंड में तो सभी हो ही जाएगा, आंसर ये आंसर बी ये बी, मतलब एग्जाम में आप सोचते तो बस इतना ही पर होता। आइए डिटेल कर देते हैं कैसे ये हुए थे। देखिए इसमें लॉजिक यही था, 2 अंकों की कोई संख्या अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने के बाद जो बचता है वो अंकों का क्या बचता है, योग बचता है ना। बस ये पॉइंट पर ध्यान रखिए। कहा 2 अंकों की संख्या, सुविधा के लिए अगर आप 2 अंकों की संख्या 10/+x मान लिए तो सर अंकों का योग यही ना कहलाएगा। और कहा 2 अंकों की संख्या और अंकों के योग को गुना करते हैं तो इसका गुणनफल 400 कितना थे 24। जबकि कहा कि अगर संख्या को उलट दीजिए 10x+y और फिर कहा अंकों को योग से गुना कीजिए तो इसका मान जो था वो 200 कितना थे 80। अब देखिए थोड़ा सा खाली इसको जोड़ते तो इसका तिलिस्म टूटने वाला था, जरा जोड़ते सर तो बताइए कॉमन था कि नहीं आपका। ऐसा ही x+y कॉमन है और उसके बाद आपका होंगे 10y+x प्लस 10x+y और इक्वल टू ये 700 कितना हुए थे 4। अब जरा सोचिए यहां से इसका मैसेज था कि कोई भी 2 अंकों की संख्या अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इसका पूरा योग अगर कहा जाए तो बताइए 11 से डिवाइड होगा, और 11 से डिवाइड होगा तो फिर बाद में डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, अंकों का योग। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे कहने का मतलब अगर हम 26 ले ले और इसको हम 62 ले ले तो इसको आप आराम से 11 × 8 लिखिए, कोई परेशानी नहीं है सर।
पहले 11 अंकों का योग जोड़ दीजिए, 11 8 88 होते हैं, अब जोड़ के देख लीजिए 88 यहाँ भी आपको आएंगे। तो इस बात का यहाँ भी फायदा उठाते हैं कि एगो तो अंकों का योग ये है, एगो ई देगा 11 गुने अंकों का योग। अब बताइए 11 से डिवाइड था कि नहीं? तो 11 से डिवाइड करते तो फिर x प्लस बाई यानी अंकों का होल स्क्वायर होता, और अंडर रूट करते तो ये आंसर आपका था 8 के बराबर। क्लियर है बाबू? नोट किया जाए। जी बोलिए। दोनों का x प्लस बाई दोनों में कॉमन है, डिवाइड अप करते तो वहां से दोनों संख्याओं का अनुपात निकल जाता है। हाँ हाँ, तो इधर कॉमन आप क्या लीजिएगा बताइए? कुछ कॉमन इसमें से निकाल लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मात भी खाया जा सकता है उस क्वेश्चन में, जो आपका टेक्निक है। हो सकता है कि इसमें ऐसा मान कॉमन निकले कि जैसे कहने का मतलब 32 लिख दे और यहाँ 8 लिख दे, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा भी कॉमन हो जाए, तो फिर ले डूबेगा आपका। मान लीजिए कि आप 8 तो अंकों का योग है, या 3 दो कितना लिख दे 5, या कोई नंबर लिख दे कि यहाँ पर योग संख्या लिख दे और अंकों का योग भी नंबर, मतलब दोनों में कुछ ऐसा चीज है कि मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए, तो हो सकता है 8 की जगह दोनों में 16 मिल रहा है तो आप आंसर 16 मार दीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो सकता है। जी आगे बढ़े, क्लियर है ये? हाँ, इसको आप बटा करते तो इन दोनों संख्याओं में क्या निकलता? अनुपात, रेशियो भी निकल सकते थे, लेकिन इससे बेहतर था आपका कि कॉन्सेप्ट थे कि 2 अंकों की संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर जरा 9 पर आते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 थे आपका विभाज्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, और इस बार अगर आप 2020 का एग्जाम दीजिएगा या दिए होंगे तो देखे होंगे टोटल आपका नंबर सिस्टम का मतलब विभाज्यता से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे। और आपका जैसे एप्लीकेशन पर हम 5 गो नंबर सिस्टम का लेवल के हिसाब से टेस्ट हम वीडियो खुद डाले हैं, तो उसमें देखिएगा विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हैं और उसी आधार पर अप टू डेट किया गया था। यहाँ भी क्वेश्चन में था कि दिया गया आपका नंबर है 48x 3 4 5 6 बाई, और कहा ये नंबर पूरी तरह से किससे डिवाइड थे? 72 से। तब का इसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा कि बताइए 3x प्लस 4 बाई का मान क्या होंगे। अब जरा सोचिए, और ये भी क्वेश्चन में कहा मिनिमम। अब नोटिस कीजिए, पहले यही पर नोटिस कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। सर इसका मिनिमम तभी होगा जब मिनिमम हम x का भी रखेंगे और y का भी वैल्यू मिनिमम रखेंगे, तभी ना मिनिमम होगा। यानी पहले दिमाग में बैठ गया x और y का मान यहाँ मिनिमम चाहिए। अब रही बात की लफड़ा यहाँ पर हो गया 72 से, यही मेन कड़ी इस क्वेश्चन का। तो 72 से विभाज्यता का नियम याद नहीं रखना है, छोटा छोटा नियम जो आप रखते हैं याद उसी को करना था। इसको तोड़ते 8 नमा, मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो, ये 9 से भी डिवाइड हो, यानी इसमें 2 आपके पास शस्त्र है इसको डील करने के लिए। तो पहले आप कहिएगा दोनों में से किसी का यूज कीजिए। कमजोरी इसका सबसे पहले 8 का दिया जाए। कोई भी नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो। ये भी दिमाग में बैठाइएगा, हमको मिनिमम चाहिए इसका। अब मिनिमम का मतलब x का भी वैल्यू मिनिमम और y का भी वैल्यू मिनिमम, ये ध्यान में रखना था। सबसे पहले यहां से इस क्वेश्चन को गिराने की कोशिश करते। 8 से डिवाइड का मतलब 8 सते 56, तो यहां पर बेहतर था कि 0 रख देते, इससे मिनिमम क्या हो सकता है y का मान। अब उसके बाद कहा जाए तो पूरा जरा नोटिस करते हैं जरा 9 के हिसाब से। अब 9 का अगर कहा जाए कि एक आपके पास और नियम बचा है जिसके तहत हम x का मान निकालेंगे, तो 9 से डिवाइड तभी होगा जब अंकों का योग डिवाइड होनी चाहिए। अब अंकों का योग में भी ऐसा नहीं कि 9 8 17 17 5 22, ऐसे मत करिए। 9 गिरा दीजिए वहीं पर, 18 वहीं पर हटा दीजिए उसको। ये फायदा था आपका। देखिए 5 4 6 3 8 4 12 है सर, तो कितना दे दे कि 9 हो जाए? 6, यानी x का मान कितना होना चाहिए? 6। देखिए 5 4 6 3 0 का तो कहानी खत्म। तो यहां पर आपको देखिए 8 1 रुपया ले लीजिए इससे, तो 9 कितना बचा? 3 3 6 9 होते हैं, यानी x का मान 6 होनी चाहिए। 6 3 18, 4 गुने 1 0, यानी आंसर 18 9 9 बीच के बराबर थे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी नोट किया जाए।
हो सकता है किसी का 22वां आया होगा, वो डी में कर दिया होगा, ये तो हो सकता है पकड़ा गया होगा। चलिए नोट कीजिए भाई, आंकड़े अधूरे नहीं, आंकड़े अधूरे हैं और नन ऑफ दिस, दोनों में अंतर है। नन ऑफ दिस का मतलब हुआ आंसर आता है, ऑप्शन में नहीं। आंकड़े अधूरे का मतलब हुआ कि डिले नहीं होगा वो। नहीं, जानकारी तो है ही है आप लोग को, कभी कभी ढेला मार देते हैं आप लोग। मिटाए हो गए। आइए 10 नंबर को देखते हैं। देखा जाए 10 नंबर, कहा दो संख्या 1 से 22, जबकि पहले से बोल दिया है कि x जो है वो बड़ा है किससे, 22 से, और कहा इनके बीच का अंतर यानी x माइनस 22 बराबर 12, 72। आगे भी कहा कि अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो हमें भागफल भी प्राप्त होता है, शेषफल भी प्राप्त होता है। कितना, तो कहा आगे एक ठो और नंबर है, उस पर विचार किया गया, मतलब ट्विस्ट पर ट्विस्ट किया गया था क्वेश्चन में। अब जैसे होता है ना, मेरे पास पैसा है तो कहेगा कितना पैसा है, तो कहेगा अगला जिसके पास उतना है ना उससे 5 रुपए ज्यादा है, तो पहले उसको पता करो, उसके बाद है ना मेरा पता करोगे। यहां भी वही चीज ही है, कहा कि भागा देंगे तो भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। कितना आएगा, तो कहा एगो पहली, उसको सुलझा दीजिए आप, तो कहा कि उतना ही आएगा जितना कि 29 को 5 से भागा देने पर होंगे। अब जरा सोचिए, 5 से 29 में भागा दोगे तो 25, यानी भागफल इसका 5 आए होंगे, और शेष कितना आए होंगे। अब यहां थोड़ा सा आप दिमाग लगा देते तो ये क्वेश्चन सर जरूरत से ज्यादा इजी था। हाँ हाँ 4 सब लिख दिए बाबू, सब लिख दिए, सब लिख दिए हैं। अब कहिएगा सर ये कैसे लिखे आप, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए इसको, तो यही यहाँ पर देखिए 4 क्यों लिखाएगा, सब बताते हैं 4 क्यों घटाना है। अच्छा ये बताइए कि जब इसमें भागा आप दिए, जरा आइए चौथा तीसरा क्लास के हिसाब से, यही न बचा था, 4 शेष बचा। अगर हम बड़ी संख्या को 4 घटा देते, पहले से हटा देते, तो डिवाइड हो जाता, तो कह सकते थे कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का कितना गुना, 5 गुना, यानी इन दोनों में अनुपात कितना तैयार होता, 5:1। कब, जब बड़ी संख्या को हम 4 क्या करते, घटाते, तो बड़ी संख्या को 4 घटाने का मतलब आप यहां घटाइएगा, यहां घटाइएगा, तो 4 घटाइएगा, तो बताइए इस पर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा। तो ये 1200 कितना हो जाता, 68। और ये सॉफ्ट इजी वे में रेशियो का तुलना के हिसाब से चलते आप। तो अब बताइए सर किताब का अंतर 1268 कब, जब 4 बड़ी संख्या को घटाए थे, और हम लोग कहेंगे तो यहाँ 4 और छोटी संख्या का निकालना, 4 या 12 एंड 17 64, आंसर था 317 के बराबर। और ध्यान रहे अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 से गुना करेंगे, वो आंसर नहीं होगा। 5 से गुना करने पर जो 4 रुपया आप याद कीजिए हटाए थे, बाद में दे दीजिएगा, ये आंसर था सर 317, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कुछ लोग जोड़ घटाव गुना भागा जबरा लगाने लग गए कि नहीं तो ये इक्वेशन है। मिटाए, हो गए। आइए फिर से समझिए, बहुत लोग को तकलीफ है इस क्वेश्चन में। भागा देने पर भागफल कितना आए थे, शेष कितना था। अगर हम 4 शेष हटा देते तो ये पूरी तरह से डिवाइड होता, 4 से हटाते तो बताइए इसी में हटाते, तो 4 यहाँ घटाइएगा, जैसे बाबू 9 है और 9 में से 2 घटाइए कितना होता है। अगर हम 2 रुपये इसको पहले से कम कर दे तो बताइए कितना होंगे, और 7 में से 2 घटाइएगा तो हम 2 रुपया यहाँ कम करते हैं तो यही 2 रुपया कम कर देते, आता कि नहीं आता। तो बताइए सर ये 22x को तभी डिवाइड करेगा जब 4
नहीं बचेगा। तो 4 नहीं बचने का मतलब है बड़ी संख्या में 4 हटाना पड़ेगा। तो अगर हम बड़ी संख्या में 4 हटाते हैं तो बताइए 4 यहां भी हटेगा कि नहीं हटेगा? यानी अगर हम बड़ी संख्या को 4 से कम करते हैं तो ये अंतर 1200 कितना हो जाएगा? 68। अब यहां से मैसेज समझिए, बाई x को डिवाइड किया कि नहीं किया? कितना बार में किया? अच्छा, रिमाइंडर अब आपका क्या हो गया? बचपन से पढ़ते रहते हैं, पहले का कर, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। अब पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बताइए इतना बराबर इतना गुने इतना प्लस शेष। शेष तो कुछ है ही नहीं आपके पास है। तो यहां से मैसेज था x बराबर कितना बाई होते, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखते आप, और इसके बाद कहते x अनुपात बाई बराबर 5 अनुपात। देखिए ये देखिए रेशियो घूम गया यहाँ पर क्वेश्चन में, और रेशियो आराम से लगा दिया गया 4 घटाने के बाद। आगे बढ़े सर। आइए जरा अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 ये बैंक पीओ का क्वेश्चन। कहा गया सत्यम के पास भेड़ों के 2 झुंड है। ये क्वेश्चन बैंक में, और यही 2017 में आपका सीजीएल का मेंस में हर एक सेट में एक था, हलचल मचले था, कहीं पर युद्ध हो रहा है, 1000 टैंक बर्बाद हो गया, सैनिक कितना बर्बाद हो गया, इस तरह का क्वेश्चन थे, और आपके पैकेज में भी क्वेश्चन भरा हुआ है। उसी तरह के हिसाब से सोचते हैं। कहा कि सत्यम के पास भेड़ों के 2 झुंड है, दोनों झुंडों में भेड़ों की संख्या समान है। मान लेते हैं 2 झुंड ए और बी समझने के लिए, और इन दोनों में झुंडों की संख्या समान का मतलब अनुपात कितना? 1। यानी पहले दोनों झुंडों में भेड़ों की संख्या का अनुपात जो होंगे वो 1:1। कोई डाउट है तो बोलिएगा यहाँ तक। आगे क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक झुंड में 20 भेड़ दूसरे से 24 भेड़ बेच दिया, मतलब सर बेचने का मतलब है 20 को भेड़ यहां से निकल गया, 24 को भेड़ यहां से निकला, तब क्वेश्चन में कहा कि उसके पास पहले झुंड में बचे हुए भेड़ों की संख्या दूसरे झुंड में बचे हुए भेड़ों की संख्या की दुगनी है, यानी ये अनुपात हो गया 2:1। क्वेश्चन पूछा कि बताइए सत्यम के पास प्रारंभ में कितने भेड़ थे, यानी टोटल भेड़ की संख्या। बेहतर था क्रॉस मल्टीपल करते, ये लिया 1 गुना 1 2 गुना 2, अंतर कितने का? 1 का। आइए 24 दूनी 1 गुना 20, 48 भी निगेटिव है और 20 भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव घटता है कितना? 48 में से 20 गए 28, हम लोग कहेंगे टोटल भेड़ 28 दूना, ये देखिए आंसर था ऑप्शन नंबर ए के बराबर। नोट किया जाए, ए के बराबर थे। कागू नहीं ये समझ में आएगा तो कहा नोट कीजिए, नोट कीजिए। जो नया बैच में पढ़ रहे हैं उसको ये कॉन्सेप्ट बताया गया आपको क्रॉस मल्टीपल के नियम के आधार पर। और ये क्वेश्चन भुला गए तो नया बैच है मेरे पास, ध्यान दीजिए, भुलाने वाला ये सब बीमारी खत्म कीजिए, ध्यान दिया जाए। ये क्वेश्चन कहां से आए थे? तो गैपिंग सेम वाला नियम बताए थे, तो उसी में विवाद उठा था कि सर प्रत्येक में 10 घटाया जाए तो ठीक है गैपिंग सेम, लेकिन कह दिया जाए एगो में 10 घटाया जाए एगो में 20 घटाया जाए, सर एगो में 10 घटाया जाए एगो में 5 जोड़ा जाए, तब क्या होगा? तो ये क्रॉस मल्टीपल का नियम के आधार पर बताया गया। और ऐसा नहीं है कि पुराना बैच को नहीं बताया है, पुराना बैच को बताए हैं, लेकिन वहां पर डिटेल करके समझाया गया था। और नया बैच में है मेहनत कम करना चाहते, इसलिए कहते आओ भाई सीधे सीधे मिला करके बता दिया गया कि यही खाने हैं आपको। और पुराना बैच में कहे थे बनाने के लिए सिखाए थे, नया बैच में कहे बनाने के लिए सीखो मत, बस खाने के लिए टेक्निक लगाओ कि कैसे खाओगे इसको। देखा जाए, हाँ नोट हो गया ये। देखिए ध्यान दीजिए, अगर किसी को समस्या, लेकिन समय नहीं मिलेगा बाबू उतना। संख्या पहले इसमें ए था, इसमें बी है, अनुपात इन दोनों में क्या था? 1:1, यही ना दिया हुआ था। जबकि ध्यान दीजिए सर, इसमें कहा 20 गो भेड़ हट गया, इसमें कई गो भेड़ हटा था? 24 गो। तब कहा इन दोनों में जो अनुपात था वो 2:1। गौर से देखिए, इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर मल्टीपल होते थे। अच्छा यहां मल्टीपल करोगे तो 1 गुना 1 माइनस 1 गुना 20, एक्सटीरियर इंटीरियर तो एक्सटीरियर आपका हो गया, इंटीरियर करोगे तो 2 गुना बी माइनस 24 गुना 2। अब अभी हम क्या किए, यहाँ माइनस 20 था और यहाँ माइनस कितना थे? 24 था। देखिए इसी को हम कनेक्ट कर देते हैं, और ये 2 अनुपात कितना था? 1। देखिए पहली राशि को कितना से गुना किए, यही ना आपका पहली राशि है, कितना से आप गुना कर रहे है वही मैसेज। दूसरी राशि को कितना से गुना कर रहे हैं? दूसरी राशि ये है, बताइए गुना कर रहे हैं कि नहीं?
तो ये क्रॉस मल्टीपल का नियम चल रहा है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक को आप इधर उल्टा गुना कर रहे हैं, देखिए सर, एक को कर रहे हैं गुना, दो को इधर गुना कर रहा है, देखिए दो को गुना कर रहे हैं। और यही चीज डिटेल करके पहले बताया जाता था, लेकिन आज के डेट में सर उतना दिमाग नहीं खपाना चाहते हैं कोई, तो सीधा सीधा इसको बता दिया गया कि देखो बाबू ये क्रॉस मल्टीपल का नियम है। और ये ऐसा नहीं कि नया नियम है, ये 12 साल 15 साल पहले का नियम है। अब बहुत सारे पुराना किताब देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। अब नहीं पढ़िएगा तो कहिएगा ये नया नियम है, लेकिन सब पुराना नियम है, बस एक्टिव करना था आपको ढंग से। और यही चीज यहाँ पर 2:1 है। हमने कहा क्रॉस मल्टीपल का नियम क्या थे कि क्रॉस मल्टीपल करते जैसे 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, कहता इसका अंतर किसके बराबर होगा, तो कहता इसका अंतर जो होंगे, इधर का जो मान होंगे, इसका जो डिजिट होते हैं, इसका गुणनफल और इसके गुणनफल का अंतर, इसका गुणनफल करेंगे तो ये माइनस कितना होगा 48, और इसका गुणनफल करेंगे तो -20, अंतर 28। ये अंतर फॉलो इसको करेगा। जबकि ध्यान रहे क्रॉस मल्टीपल का नियम ये बताया गया है कि जब भी मान निकलेगा तो कहां वाला निकलेगा, नीचे वाला नहीं, लेकिन नीचे वाला निकालना रहेगा तो ऊपर का मान में 20 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ऊपर वाला मान ही पूछा था पहले, टोटल भेड़ों की संख्या कितनी है, तो 1 और 1 2, यही 28 दूना 56 थे। आगे बढ़ जाए। आइए सर 12 नंबर में देखते हैं। देखिएगा 12 नंबर, एक संख्या को 10 से भागा देने पर शेष 9 बचता है, 9 से भागा देने पर 8, 8 से भागा देने पर 7, 7 से भागा देने पर 6, 6 से भागा देने पर 5, 5 से दीजिएगा 4, 4 से दीजिएगा 3, 3 से दीजिएगा 2, 2 से दीजिएगा 1, अब मत दीजिएगा, लास्ट यही तक है आपका। अब 1 से कब भागा दीजिएगा, आपको लगता है 1 से भागा देने पर शेष 1 बच सकता है कि नहीं बच सकता, आप खुद सोचिए, ध्यान दीजिए, कभी बचने का कोई सवाल नहीं, एक ही तक इसलिए लिखेगा, 2 से भागा देने तक लास्ट तक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या थे, 10 से भागा दीजिएगा तो 9 से, 9 से भागा दीजिएगा 8, यहां तो खाली लिखना था आपका, बस यहीं तक आपका लास्ट किया है। अच्छा 3 2 नहीं लिखाया ना, वो भी लिख देते हैं भाई, बेईमानी नहीं होगा, आप तो नहीं लिखाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन छोटा स्तर पर पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10 से भागा देंगे तो शेष 9 बचेगा, 9 से भागा देंगे तो शेष 8 बचेगा, 8 से भागा देंगे तो शेष 7 बचेगा। ऐसा टाइप आपको भी एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाए होंगे, जो पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ कि ऊपर का एलसीएम देखिएगा, ये गैपिंग आपका सेम मिलेगा, तो कहा जाता था ऊपर का एलसीएम लीजिए और गैपिंग जितना घटा दीजिए, कहानी खत्म इसका हो गया। यानी 10 9 8 का एलसीएम लेते और गैपिंग कितने का है, 1 घटा देते, आपका आंसर था। ये इसका कॉन्सेप्ट था इसमें। अब बताइए कि आप ये जान के दिया गया इतना बड़ा नंबर, अगर 2 को देते सर तो रेलवे वाला को भी पता रहता कि यो तो एलसीएम लेकर के घटाना रहता है, जान के थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया कि लो भाई इतना का एलसीएम लो, और गारंटी है सर सब में देख लीजिए गैपिंग 1 का है, यानी आपको एलसीएम ही यहां टेंशन दिया था। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 का एलसीएम लेना था, और एलसीएम लेकर के एक क्या कर देते, घटा देते, आंसर हाथ में था आपका। लेकिन समस्या था कि एलसीएम कैसे ले, दूरे से प्रणाम कर दिया होगा कुछ लोग, अरे बा इतना बड़ा एलसीएम क्या हो गए। लेकिन इसमें भी देखिए सर बस यही 4 को तो बारे में सोचना था आपको, इसमें भी छटनी था, क्या जरूरी था 4 का एलसीएम लेना, 4 जब इसमें है ये है तब, क्या 3 का जरूरी था, 6 तो यहां बन ही जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बन ही जाएंगे, 2 तो आइए जाएगा, यानी यहां तक का तो एलसीएम लेना था आपका। अब इसमें एलसीएम लेंगे, कहे थे 10 उठा लो 10, 9 लाना 9 उठा लो, 8 लाना है, 4 दूनी 8 होते हैं, एगो 7 था और -1 था, ये देखिए आंसर है आपका, गुना कीजिए लेस कीजिए, आंसर आ जाएंगे आपका। लेस कीजिए गुना करके, कितना आ गए जी 2519, यानी इसका गुणनफल 2520 आए होंगे आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी। और देखो पहला आंसर जान के दिया 2520, अब गुणनफल इसका 2520 आए होंगे, लेकिन घटाना था 1 आपका, 1 घटाते तो ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर हो जाता आपका, ऑप्शन बी होंगे बाबू। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, मारिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है सब क्वेश्चन ऑप्शन से मार लीजिएगा, नहीं तो ठीक है, थ्योरी से सीखिए आज।
हो गए? मिटाए? मिटा दे? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनाया जाता है और बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि भागा तो देना पड़ेगा आपको। तो जितना देर में भागा दिए उतना देर में तो एलसीएम निकाल करके गुना करके निकाल देगा बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर जरा 13 पर आते हैं। ये देखिए सर, ये कितने लोग बनाए बाबू? यात्रियों से भरी एक बस जब पहले पड़ाव पर रुकी तो उसमें बैठे यात्रियों का 1/4 भाग उतर गए और 20 गो चढ़ गए। अगले पड़ाव पर जब बस रुकी तब बैठे यात्रियों की संख्या का 1/5 उतर गए, 4 गो आतिया और आ गया। तीसरे पड़ाव में भी कहा कि जितने तीसरे पड़ाव में टोटल यात्री थे उसका 1/8 उतर गया और फिर कहा 11 यात्री चढ़ गया। अंत में जब बस रुकी तब उसमें 60 यात्री बचे हुए थे। क्वेश्चन कहा बताइए, आरंभ में कितने व्यक्ति कितने यात्री यात्रा पर बैठे थे? अब ये क्वेश्चन में क्या थे, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा है क्वेश्चन, टफ है, लेकिन ढंग से अगर करते तो ये भी एक लाइन का ही क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए, स्थिति समझिए। बस पहले बस चला होगा, पहला पड़ाव जैसे हुआ होगा तो 1/, जितना था यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, जितना था उसका 1/4 उतरा था और कै गो चढ़ गया था? 20 गो। दूसरा पड़ाव पर क्या हुआ कि जितने भी यात्री थे उसका 1/5 जो है उतर गया था। ये माइनस है बाबू, इंडिकेट कर देते हैं। यहां पर 1/5 उतर गया था और उसके बाद कै गो चढ़ गया था? 4 गो। अभी कुछ नहीं किया जा रहा है, बस स्थिति को समझाया जा रहा है। उसके बाद तीसरा पड़ाव में क्या हुआ था? 1/8 उतर गया था और कै गो चढ़े थे, और लास्ट में देखा गया कि कै गो यात्री थे। ऐसा करते हैं सर कि यहाँ पर जो सिस्टम था उसके बाद ही ना यहाँ पर 60 आया होगा, यहां से पहले इसको आप हटा देते। 60 गो जो है तो 60 गो में यही ना स्थिति हुआ होगा, उतरा होगा, उसके बाद जो बचा होगा 11 गो चढ़ गया होगा, तो सब मिला करके आपको इतना हुआ होगा। ऐसा करते हैं 60 में से 11 पहले आप हटाते, जो बच जाए यहाँ पर 49, तो 49 जो यात्री हुआ होगा वो किसके बराबर होंगे? यहाँ की संख्या का 1/8। एकदम का नियम लगाइए, यात्रियों की संख्या का 1/8। यात्री यहाँ पर कै गो होंगे? 8 गो। कै गो उतरा था? कै गो बचा था? तो यहाँ पर 7 करते और गुना ससते सतियठी 56 यहाँ का आ गया, फिर 4 घटा देते 52, फिर यहाँ क्या लिखते? 4 65, फिर एक बार और आते, फिर यहां करते टोटल 15 तिया 15 चौ, ये देखिए आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 के बराबर थे। और कुछ लोग इसको भी ऑप्शन से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। ये भी आपका बैंक का क्वेश्चन था, मेंस से रिलेटेड। जब जितने भी यात्री बचे उसका 1/8 यात्री उतर गए, तो बचा होगा, अगर यहाँ टोटल 8 गो अगर आया होगा सब मिलाकर के इधर, तो ये उतर गया होगा, तो कै गो बचा होगा? 7 गो। ये संख्या वाला 11 गो और चढ़ गया, ये टोटल मिला के कितना होंगे? 60। 60 में से अगर हम 11 घटा देते हैं तो 49 जो होगा, ये क्या होगा? इसके बारे में, यात्रियों की संख्या का 1/8 उतर गया, तो सर 8 गो यात्री अगर होगा तो 1 गो उतरा होगा, तो कै गो बचा होगा? 7 गो। हम लोग कहेंगे तो कै गो बचेगा? 49। 49 का तुलना 7, और यहाँ का टोटल यात्री अगर निकालना होगा तो 8, तो जैसी करते हैं तो 56, तो 56 करते हैं तो 56 कहाँ का आ गया? टोटल यहाँ का आ गया। फिर 4 घटाते हैं तो 52, इसको फॉलो किया होगा, 1/5, और फिर का नियम लगाते टोटल 5, 1 उतर गया, कै गो बचा? 4।
52 का तुलना 4, आबादी यहाँ का 5, 55 जब 65 लाए होंगे तो 65 यहाँ का होगा, तो 65 में इसमें कहा गया होगा तो यहाँ की यात्रियों की संख्या का 1/4 उतरा होगा, तो बाकी जो यात्री बचा होगा 4 को 20 को यहाँ पर जुटा है, ये टोटल मिला के 65 हुए होंगे। फिर अगर 20 घटा देते हैं तो कितना बचेंगे? 45। तो 45 किसके बारे में सोच कहा जा रहा होगा? यात्रियों की संख्या का 1/4 उतर गया, यानी 4 गो था तो 1 उतर गया, तो कै गो बचा? 3 गो। ये 3 गो को शो कर रहा होगा, इसलिए 45 का तुलना 3 से और पहले की संख्या 4 से गुना करते, आंसर आपका 60 थे। अगला आइए सर 14 नंबर में देखते हैं, ध्यान दिया जाए 14 नंबर, ये आपका पैकेज से भी क्वेश्चन थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है शेषफल क्या होंगे? 4 पर पावर 0, 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 4, 4 पर पावर 5, अब जगह नहीं है, 4 पर पावर 40। अब इसमें देखिए ये 3 तरह से, इसमें अगर आप सीरीज से मन में सोच लेते तो इसका आंसर में कुछ नहीं था और भागा कितना देना था। आदमी सोच लेता है कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन में भागा देना ही पड़ेगा, और अलग अलग नियम लगाने लगते हैं, निगेटिव रिमाइंडर, जनरल रिमाइंडर, कॉमन वाला रिमाइंडर। ओरोस नहीं होता है तो फॉर्मेट को भी बुलाने लगते हैं, विलियम्स को बुलाने लगते हैं कि फॉर्मेट मेथड है, विलियम्स मेथड है, और भी एक आगो मेथड आपको बताया गया होगा, यूलर मेथड बताया गया आपको। लेकिन सर वो सब किसी को नहीं बुलाते, अपना दिमाग लगाते। कोई ना तो फॉर्मेट साहब को बुलाने की जरूरत था, ना तो यूलर को बुलाना था, ना तो आपका विलियम्स, वो हाई लेवल में सोचते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं था, आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए सर ऐसा है, ऑड वाला जो पावर है उसको एक तरफ कर कर ये दोनों को एक साथ कर दिया जाए, और अगर हम इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा? अच्छा 4 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना हो गया? 17। अब आपसे हम पूछे कि 4 गुने 17 है बाबू, और 17 से भागा दीजिए, कहिएगा ना सर बेवकूफन बना रहा है, भागा देंगे तो 0 होगा क्योंकि डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे थे तो इस क्वेश्चन में आप इसको डेकोरेट करते, 4 पर पावर 0 इसको अलग रखते, 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 3 डॉट डॉट जितना ऑड वाला होता, उसके बाद प्लस वाला को लिखते 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 4 डॉट डॉट, ये भी रहता इवेन तक, कहां तक जाएंगे? तो 40 तक जाएंगे। अब आप इसमें पेयर आप बना बना के चलिए, तो देखिए कॉमन आपका 4 होगा तो गारंटी यहाँ 17 होंगे। तो सर ऑड वाला भी यहां से नोटिस कीजिए, तो टोटल यहां से यहां तक 40 हुआ है कि नहीं? अगर हम इसको छोड़ दे तो इसका मतलब है 20 गो इसमें ऑड गया होगा, अब 20 गो क्या होगा? यानी पेयर तो ऑड का भी बना होगा और पेयर इवेन का भी बना होगा। यहां भी स्थिति साफ है, आप यहां भी 4 का स्क्वायर कॉमन निकालिए तो जो बचेगा वो 17 बचेगा। अब जरा सोचिए अगर हम 17 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? आगे भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, तो बचा कहां आपका? यही ना बच रहा है। इसका मान क्या होंगे? 1/, ये आंसर था आपका, ये आंसर 1 के बराबर था। ठीक है, आंसर 1 मार लीजिएगा, सबका 1 नंबर बढ़ जाएगा। और ये पैकेज का क्वेश्चन था आपका, कि कागो पैकेज भी दे दे कि भाई देखते हैं भूल तो नहीं गया पैकेज वाला। हम तो भाई 1 हफ्ता पहले से बोल रहे हैं कि बाबू अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, नंबर सिस्टम टेस्ट होने वाले हैं। अब पहले से हिंट दे कि देखो बाबू मिसलेनियस है, हल्के में मत लेना मिसलेनियस को। और अब तो अब हर हफ्ता होगा, कुछ ना कुछ तो टेस्ट होगा। अगला बताएंगे लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद बता देंगे। क्या बाबू मिटाए? आगे देखिएगा, देखा जाए 15 नंबर। आइए इस 15 नंबर में देखा जाए, कहा कि 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और ये डॉट डॉट 100 पर पावर 100 तक गए थे। 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, ये डॉट डॉट 100 पर पावर 100 तक गए, और कहा कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जबकि जीरो बनाने के लिए 2 चाहिए और क्या चाहिए? ध्यान दीजिएगा बाबू बोर्ड पर, जीरो बनाने के लिए 2 चाहिए और क्या चाहिए?
अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको नंबर ऑफ जीरो पढ़ाया जाता है तो वहां पर समझाया जाता है कि कुछ अपना भी आईक्यू लगाइए। अब 2 ढेर सारा है, 5 उतना है नहीं है, तो 5 से ही काम चला लीजिए। इस क्वेश्चन में भी पहले आपको डिसीजन लेना चाहिए था कि 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है यानी 5 तो कम है, यानी कॉम्बिनेशन पूरी डिपेंड करेगा 5 पर। यानी इसका मतलब हुआ कि जितना नंबर ऑफ 5 होगा गारंटी उतना ही नंबर ऑफ 0 होंगे। अब इस बात को ध्यान रखते, ये तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, यानी कलम कम लगाइए, दिमाग से ज्यादा चलिए, ज्यादा यही बेहतर होंगे। तो पहले तो 2 आप हटा दिए, उसके बाद निर्णय लिया कि वो 5 पर डिपेंड करता है। तो अब आप एक स्टेप और आगे बढ़िएगा कि 5 कहां कहां पर आएगा, तो 5 पर आएंगे, 10 पर आएंगे। अब 5 आएगा तो 5 पर पावर क्या होगा, 5 होंगे तो 5 पर पावर 5, 10 आएंगे तो 10 पर पावर, एगो 5 है, ऐसा कईगो 5 होगा, एगो 10 में सर एगो 5 होता है, और 10 को 10 है तो 5 की भी संख्या 10 गो होंगे। और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, तो ये ट्विस्ट करेगा कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें डबल डबल होता है और बाकी सब जगह सिंगल सिंगल होता है। अगर एगो 5 उठाएंगे सर तो उस पर पावर 5 है, तो बताइए यहां पर आपको जोड़ना था 5, 10, कहां तक जोड़ते, 100 तक। सब में से सिंगल सिंगल उठाए, जबकि सब में कह रहे हैं इसमें सब में क्या है, डबल डबल है। तो हम सिंगल सिंगल उठा लेंगे तो बताइए सीरीज तो पहले ये बनेगा, तो पहले तो इसको जोड़ना था। हाँ, एक का को छूट जाएगा तो हम बाद में काउंट कर लेंगे उसको। अब जरा सोचिए, इसको जोड़ना था, इसमें भी अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सर 5 कॉमन भी निकाल सकते थे, ये भी कर सकते थे। अब 5 कॉमन निकालते तो सर यहां से नेचुरल नंबर का सम भी आपको याद होनी चाहिए था, तो यानी 20 गुने 21 बटा कितना 2, ये कटा होगा, ये 1050 आए होंगे। और देखिए सर यहाँ 25 गो और बढ़ेगा कि नहीं, यहाँ 50 गो बढ़ेगा, यहाँ 75, यहाँ 100, 100, 200 और ये 50 है बाबू, 250 नहीं है ये, 100, 100, ये 250, 250, यानी 250 और आर आपको जोड़ना था, यानी आंसर आपका 1300 के बराबर थे। ऑप्शन नंबर बी यही था आंसर इसका। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 16 पर। मैंने डरा दिया भाई, सैनिटाइजर लगा लेते, संतुष्टि हो जाएगा कि हम अमृत लगा लिए। बहुत ढेला मारता है की। हाँ मिटाए। देखा जाए सर, अगला क्वेश्चन नंबर जरा 16 देखते हैं। 16 में क्वेश्चन थे काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहां भी कहा 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें केवल 4 एक बार आए हैं। अब इसमें भी देखिए सर, थ्योरी कभी कभी फेल होता है, आंसर कुछ लोग अलग अलग मार देते हैं, और अलग अलग मारने का तरीका को प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझना ही नहीं चाहते हैं कोई लोग, सीधे कहते हैं काउंटिंग का क्वेश्चन है, इतना आंसर होता है, इसको लिख दो। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट किया गया था क्वेश्चन में, 200 400 के बीच ऐसे अगर क्वेश्चन होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट ये होनी चाहिए कि सर या तो वो सैकड़ा पर आ सकते हैं, या तो दहाई पर आ सकते हैं, या तो इकाई पर। यानी कॉन्सेप्ट आपको ऐसे सोचना चाहिए, या तो इकाई, या तो दाई, या तो सैकड़ा। और सैकड़ा बार बार नहीं आते, 200 400 के बीच का मतलब मैसेज क्या हुआ, 400 तो नहीं होंगे, 399 होंगे। ये बताइए 200 ले से 399 तक पढ़ के देखिएगा, क्या सैकड़ा पर कभी 4 आएगा? सैकड़ा से तो कोई लेना देना ही नहीं था, आपको लेना देना था यहाँ दहाई और इकाई पर। और आइए एक रिसर्च करके दिखाते हैं, टाइम है ना आप लोग के पास? एक छोटा सा रिसर्च है, अगर हम 4 की बात करें, इसमें हम लोग इकाई या दहाई दोनों देखेंगे, और एक 100 के हिसाब से इसमें एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जैसे अगर हम मान लिया जाए कि 100 तक अगर हम नंबर लिखे 4 के बारे में, तो 4 हो सकते थे, 14 हो सकते थे,
24, यही सब हो सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इकाई वाला को लिख रहे हैं, दहाई वाला को नहीं लिख रहे हैं। अच्छा पहले ये देखिए, अगर इकाई वाला को लिखेंगे तो इकाई वाला में देखिए क्या क्या होंगे, 4 आएंगे, 14 आएंगे, 24 आएंगे, कहां तक आएंगे, 4 में तक। सब हम खाली इकाई देखेंगे। 44 भी आएंगे बाबू, इसका भी खाली इकाई देखेंगे। तो बाबू 41 भी आएंगे, लेकिन 41 दहाई पर आएंगे। सुनने का कोशिश कीजिए ना, अभी हम इकाई बोल रहे हैं कि अभी इकाई पर अगर देखेंगे तो बताइए सर टोटल कई गो होल्ड होगा, 10 गो। देखिए ना 10 10 का गैपिंग है, तो टोटल आपका देखिएगा तो 10 गो संख्या होंगे इसमें, यानी इकाई पर कई गो आएंगे, 10 गो। दहाई की बात किया जाए, देखिए बाबू 40 से चालू कीजिएगा, और 40 से लेकर कहां तक आइएगा, इसमें भी 44 आएगा, लेकिन इस बार इसको हम काउंट कर चुके हैं। दहाई वाला भी बताइए 10 गो होगा कि नहीं, 40 से काउंट कीजिए 49 तक में, तो 1 2 3 4 करते करते कई गो होंगे, 10 गो। अब यहां से कंफ्यूजन क्वेश्चन में क्या क्या होते हैं, और जब ये पकड़ लिए, ठोस पकड़ लिए, तो कितनों घूमते रहे। अब इसमें देखिए कहीं कहीं आप देखिएगा नियम देखिएगा, कहीं 18 लिखता है, कहीं 19 लिखता है, कहीं कहीं 20 लिख देता है, और तीनों आते हैं सर। और ये स्टेटमेंट के कारण जो है कभी आप मात खाते इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये आपसे पूछे कि बताइए 1 से 100 तक में, कोई भी 100 तक में, अगर हम दहाई अगर हम सैकड़ा की बात नहीं करें, इकाई दहाई पर बात करें, क्योंकि इकाई दहाई पर आ रहा है, तो इकाई दहाई के हिसाब से मेंटेन करें, तो प्रत्येक 100 गो संख्या में अगर कहा जाए तो कोई भी डिजिट उठाएंगे तो टोटल कई गो होगा, 10 10। कोई समस्या तो बोलिए, 10 गो इस पर आ रहा है, 10 गो इस पर, टोटल कितना हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पहला पूछता कि बताइए 1 से लेकर के 100 तक में 4 कितने आएंगे, मतलब हर एक 100 को होल्ड पर आपको कहे हैं 4 कितने आएंगे, तो आंसर कितना होना चाहिए, 20। लेकिन इसमें क्वेश्चन और क्या पूछेंगे, तो ये हुआ पहला कि टोटल 4 की संख्या कितने होंगे, तो 20 होंगे। अब देखिए इसी को दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे कितने ऐसे संख्या है प्रत्येक 100 में, यानी 1 से लेकर 100 तक में कितने ऐसे संख्या है जिस पर 4 आते हैं, तो इसका आंसर 19। अब कहिए 19 कैसे हो गया, तो बताइए 44 यहां भी आपने काउंट किया, 44 यहां भी आपने काउंट किया, तो इसमें भी आप 10 गो काउंट किए, इसमें भी 10 गो काउंट किए, तो एगो तो एक्स्ट्रा काउंट किए हैं, तो बताइए एगो कमना चाहिए कि नहीं। तो आपसे पूछेगा संख्या कितने होंगे, 19। और क्वेश्चन और ट्विस्ट किया है बाबू, कहा केवल 4 कहां कहां होगा, कितने संख्या में, तो केवल 4 कीजिएगा तो ये 44 हट जाएगा, 44 यहां से भी हट जाएगा। अब टोटल संख्या जो 20 गो काउंट किए थे, एगो यहां से संख्या हटा दिए और एगो यहां से, क्योंकि डबल तो चाहिए नहीं, तो बताइए 2 गो और इसमें घटाते तो ये मैसेज देता। देखिए तीनों आंसर है आपका। अगर पूछता नंबर ऑफ 4 100 तक में, तो क्या बोलिए 20। अगर पूछता कितने संख्याओं में आएंगे, 19। और कहेगा केवल कितने संख्या में आएंगे, 18। ये लॉजिक था 3 क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं। 100 200 200 का करीब में है ये, 200 से 300 जाओगे, 300 से, अब उसमें भी 200 से, तो आप कहिएगा कहां से चालू कीजिएगा, 201 से कहां तक जाइएगा, 300 399 को ऐसा करते हैं, जरा 299 लिखते हैं, जरा मजा आएगा आप लोग को भी पढ़ने में। फिर यहाँ 300 399 100 गो नंबर पर प्रत्येक में केवल की बात करेंगे तो, और यहाँ भी कितना होगा, आंसर क्या था 36, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पॉइंट रहेगा तो सर आप लिखवे नहीं कीजिएगा, पहाड़ा पढ़िएगा, 18 एकम 18, 2 गो 100 है, 18 दूनी 36, 300 है मतलब 18 तिया 54, 400 है तो 18 चौ 72। मिटा दे, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। आइए सर 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में था आपका फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 70। आपसे इसमें पूछा कि बताइए दहाई अंक क्या है। इकाई अंक तो सर देखते ही आंसर उड़ाते हैं आप लोग, जान के किया गया था दाई अंक कि भाई इकाई दाई से रिलेटेड भी नंबर सिस्टम में पूछता है। हाँ सर ने पहले इकाई अंक लिखाया गया था, लेकिन क्या वो तो सब दिमाग लगा देगा, इसमें लिख दो दाई लिख दो, अपने आप कुछ आंसर गलती करेंगे। और बहुत लोग एक इकाई अंक के चक्कर में सर दहाई अंक वाला भी वही आंसर मार दिया। देखिए इसमें दहाई अंक क्या आपको लगता है 1 से लेकर फैक्टोरियल 70 तक करे, संभव है ना, आपसे संभव होगा ना, हमसे संभव होगा। 6 तक कीजिएगा सर, 7वां तो थक जाइएगा, 8वां तो कहिएगा सर छोड़ दो क्वेश्चन ही छोड़ दो ये।
लेकिन छोड़ना नहीं है, लॉजिक लगाइए एकदम सर। आपको 1 मिनट के अंदर बनेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आप जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बनाते हैं वहीं से आइडिया था आपका। अच्छा, अगर हम इसमें यूनिट डिजिट पूछते कि इकाई अंक क्या होंगे, इसी क्वेश्चन में आपसे इकाई अंक पूछते तो कहते ना सर यहीं तक में इकाई अंक होगा। क्यों यहीं तक आपको करना, इधर क्यों नहीं करना है? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब इसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, आई 0 होगा। और 0 सर कहां बैठेगा? लास्ट में। और लास्ट में इकाई अंक है तो आगे सर फैक्टोरियल 6 है तो उसमें भी तो 2 और 5 आएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इकाई अंक का मतलब है जहां पर 0 आ रहा है स्टार्ट में वहां से उसको ब्लॉक कर रहे हैं कि 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर ऐसा कीजिए, दहाई अंक है तो हम देखेंगे 2 को 0 कहां से स्टार्ट होगा, तो 2 को 0 10 से स्टार्ट होगा। 10 का मतलब उसका भी इकाई अंक 0 और दहाई अंक भी 0, यानी जहां से 2 0 स्टार्ट होगा वहां से इस क्वेश्चन में उसका कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। यानी आंसर आपका छुपा हुआ था फैक्टोरियल 1 2 1 2, और ये कहां तक छुपा हुआ था? 9 तक, क्योंकि फैक्टोरियल 5 आप ब्लॉक किए 1 0 इकाई के लिए, 2 0 दहाई के लिए, क्योंकि इकाई पर भी 0 होना चाहिए और दहाई पर भी 0 होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि 0 2 को कहां से चालू होगा, तो फैक्टोरियल 10 से, यानी फैक्टोरियल 10 में सर 2 को 0 आएगा तो फैक्टोरियल 11 में भी 2 को 0 आएगा। अब 2 को 0 अगर हम आपको दे दे और उसके बाद कहे चौंगन जोड़िए, क्या ये कोई प्रभाव डालेगा आपको? ये कोई प्रभाव डालेगा? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को उठाना चाहिए था कि कहां से 2 को 0 होता है, और जहां से 2 को 0 होंगे उसका कोई वहां से कोई जरूरत नहीं है। तो 2 को 0 आपका 10 से चालू हुआ था, यानी आंसर सिर्फ 1 से लेकर के कहां तक है? 9 तक। इसमें भी आप सोच लीजिएगा कि सर हो गया आप तो इतना तो मैं कर लेंगे, तो इसके बावजूद भी अभी परेशानी देगा, क्योंकि सर 6 तक आप कर सकते हैं, 9 तक में तो परेशानी होंगे। अब इसमें क्या थे, खैर यहां तक में तो कोई परेशानी किसी को नहीं है। अब बताइए इसका मान आप 1 लिखोगे, इसका मान 2, इसका मान 6, बहुत अच्छा। फैक्टोरियल 4 का मतलब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, आओ थोड़ा हिम्मत, फैक्टोरियल 7, अब नहीं तो उपाय क्या है, 720 गुने 7। फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 से लेके 8 तक गुना कीजिएगा, 1 से लेके 6 तक आपका है 720, तो यहां लिखेंगे 7 गुने, एगो और जगह नहीं नीचे लिख देते हैं 720, 7 गुने 8 गुने 9, यही पढ़िएगा बाबू। अब इतना कैलकुलेशन करना था और उसके बाद आपको बताना था, बताइए 2 अंक किया है, फिर प्रॉब्लम किया कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखिए। ऐसा करते हैं, यहाँ भी जरा 2 को 0 दिखा देते हैं आपको कि 2 को 0 होगा, जहां 2 को 0 मिल गया फिर छोड़ देंगे इसको। अच्छा ये बताओ क्या कॉमन, ये पूरा डिजाइन कॉमन हो सकता था? अच्छा ये मान लीजिए मन में मान लीजिए कि दोनों निकल गया होगा पूरा सेट, तो यहाँ 9 बचा होगा और यहाँ 1 बचेगा, और 9 एक कितना होता है, एगो 0 ये छोड़ दिया और एगो 0 आप लेके भी जा रहे हैं, तो बताइए कै गो 0 हो गया? ये वो कहानी खत्म, इसका भी कोई जरूरत नहीं था आपका। अब आगे आपका बच गया तो फिर कहिएगा सर कि इकाई दहाई यही दोनों पर तो 2 को 0 होना चाहिए, सैकड़ा से तो कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद कहेगा कि अब पेशेंस खोने लगेगा कि सर आप तो गुना करना पड़ेगा, तो इसके बाद कहेगा सर कि ऐसा करो ना 7-7 उड़ेले चल जाओ, खाली इकाई वाला इकाई और दहाई हमको देखना है, सैकड़ा का तो कोई जरूरत। 2 0 का मतलब एगो इकाई देखना है, एगो क्या देखना है। आप यहाँ भी वो काम कर सकते थे, हमको इकाई 0 होना चाहिए और दहाई 0, हम सैकड़ा को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आप 720 गुना 7 करना चाहते हैं वो 20 गुना 7 से भी काम चलाइए, बस इकाई और दहाई क्या होना चाहिए 0, क्या गुना होगा 20 चाल से, और वो भी नहीं होगा तो और दिमाग लगाइए, 20 कई गो 7 गो, ऐसे करो ना 20 कई गो, एक ठो ही हुआ, एगो ही हुआ, एगो और दिखा देते हैं 10, ये कहानी खत्म। बचा क्या, ये जोड़ते हैं 6 4 10 2 12 1, ये इकाई सर ये दहाई, यानी आंसर आपका 1 था, नोट किया जाए। हाँ सर ये था आपका कैट का क्वेश्चन। हाँ शॉर्ट ट्रिक मतलब लिखवे नहीं करेंगे सब, देखो ना हर चीज समझाया और बात करता है। अरे बाबू ये लिखना है आपको, ये लिखना है तो और क्या चाहिए बताइए। अगर हम यही कहते बाबू आंसर हो गया 6 4 10 2 12 1 13, तो फिर कहते ना कैसे हो गया, तो फिर कहते सर लॉन्ग ट्रिक बताइए।
हर चीज तो आपको बता दी है कि देखो भाई कहां से इसको आप गिरा सकते हैं, कहां से क्वेश्चन हटा सकते हैं। और ये जो लिख रहा है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे तो आपको दिमाग काम करना चाहिए, 2 गो जीरो वहां पर उड़ाना है। और वो भी कहे सर कि 720 का पढ़ नहीं आता है तो 20 से काम चला लो। वो गुना नहीं किए तो कहे काउंटिंग कर लो, 7 गो 20, एगो 20 और बढ़ा, 2 गो 20 और बढ़ा। मिटाएं। हो गए। देखिए 4 + 20 का मतलब क्या हुआ, 7 गो 20, एगो 8 गो, एगो 9 गो, एगो 10 गो, यानी 20 की संख्या कै गो हो गया, 2 गो जीरो दिखाई दे दिया, तो हम यहाँ से हटा दिए इसको, ये भी हट गया था। आंसर आपका ये इतने में था, 6 4 10 2 12 और 1 13। आगे बढ़े। आइए सर क्वेश्चन नंबर जरा 18, सबसे इजी क्वेश्चन यही था 18। सर्ट्स और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 3 पर पावर 1/3, 2 पर पावर 1/2, एक तो 1 भी था आपका, और एक है 6 पर पावर 1/6। अब इसमें कहा सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होंगे। दोनों तरह का क्वेश्चन आते हैं, इंडेक्स में भी रहते हैं, सर्ट्स में भी रहते हैं। इंडेक्स में रहेंगे तो ये पावर के रूप में रहेंगे, सर्ट्स के रूप में रहेंगे तो वहां पर कैटेगरी होता है। जबकि कहा जाए तो सर इसको आप बेवकूफ भी बना सकते हैं, क्वेश्चन तो यही था आपका, ये भी क्वेश्चन था यही। ये आप एक लिखो या लिखो, यहाँ पर आपका था ये, इससे दिमाग ज्यादा काम करता है आदमी का। ये तो रेलवे में भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, याद कीजिए, कहे थे कैटेगरी को बराबर करना पड़ता है। कैटेगरी का पहले आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेते हैं, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 2 होंगे, तो 6 2 और 3 का एलसीएम 12, तो सबको बराबर 12 12 का करना पड़ेगा। और बराबर करने में देखिए सर, अगर जितना इसमें से गुना करते हैं उसका इतना ही पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पावर भी कितना होंगे 4। अगर यहाँ पर 6 से गुना करते हैं तो इसका भी पावर कितना होंगे। उसी तरह से यहाँ भी कहा जाए वही काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है। उसके बाद आपका आंसर बेस से होते हैं। देखिए या तो ऐसे बनाओ नहीं तो ऐसे बनाओ, इसी तरह से बता दे। अब देखा जाए, अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो 6 2 और 3 का एलसीएम कितना होंगे 12, तो प्रत्येक को 12 बनाने के लिए देखिए यहाँ पर अगर 12 बनाते हैं तो कितना से गुना किए 4 से, तो यहाँ भी 3 पर पावर क्या लिखेंगे, यहाँ 12 बनाने के लिए तो यहाँ 2 पर पावर, इसको तो कुछ करना ही नहीं था, कहो तुम अगले रहो अकेले रहो। इसमें कहा जाए तो ये कितना होते, और कहा जाए तो 2 3 6 कैल्शियम अगर आप 12 ना भी बनाते तो 6 से भी काम चल सकते थे। कुछ लोग तो कहेंगे सर कि 6 से काम चला दीजिए, काले ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। तो 6 बनाने के लिए जितना आप छोटा सोचिएगा, 2 6 और 3 कैल्शियम 6 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है। 6 पर अगर सोचना चाहते हैं तो बताइए, 3 दूनी 6, तो 3 का क्या करते हैं स्क्वायर। यहाँ कहा जाए 2 तिया 6, यानी 2 पर पावर 3, यहाँ कहा जाए ये 1, यहाँ कहा जाए 6 का 6। और अब बताइए सबका जब कैटेगरी 1 हो गया तो आंसर तो बेस से मारिएगा। अब बेस से मारिएगा, यहाँ भी अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी, लेकिन यहाँ सोचिए, यहाँ से सोचिए, इस पर तो कोई लफड़ा नहीं होगा। अब 3 को आप कई बार गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएंगे 9, यहाँ आपका, यहाँ क्या आंसर आपको मरवाया गया था, आंसर क्या मरवाया गया था, ऑप्शन थे इसका आपका 11 का 18 थे, कैमा थे 18 का आपका मरवाया गया है ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी आए आपका, चलिए नोट कीजिए। हो गए। ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। हो गए।
आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जरा 19 को देखा जाए। ये देखिए 19 थोड़ा पहेली का क्वेश्चन था। 50 डिब्बे और 50 व्यक्ति। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर रखेंगे, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर रखेंगे। उसी तरह से आगे यह प्रक्रिया चलते रहा और कहा गया जब तक चला जब तक 50वां व्यक्ति 50वें डिब्बे में 50 पत्थर रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ 50वां डिब्बा में कितने पत्थर आएंगे, जबकि लॉजिक क्या था, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, ऐसे ऐसे कई तक 50वां डिब्बा, सब डिब्बा है सर ये। जबकि लॉजिक था कि पहला डिब्बा में, देखिए सर, पहला डिब्बा में एक पत्थर, दूसरा एक पत्थर, जबकि दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में, यानी दूसरा व्यक्ति दूसरे हर दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में, तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे का मतलब हुआ कि तीसरा व्यक्ति तीसरा डिब्बा में डालेगा, छठा डिब्बा में डालेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल में। सर उसी तरह सोचिए 50वां व्यक्ति 50वां डिब्बा में कहा कि कितने पत्थर रखाएंगे, तो इसका मतलब है कि 50 जिसको जिसको जो 50 जो नंबर जो डिवाइड करता होगा 50 को, वही वही ना पत्थर आया होगा। तो कौन डिवाइड करेगा? और 5 5 और भी है। ये आपका आंसर था कितना? आंसर हो गया 93। बस लॉजिक इसमें ये था 50वां डिब्बा में वही पत्थर डालेगा जो 50 को डिवाइड करेगा। 50 को कौन कौन डिवाइड करेगा? तो एक डिवाइड करेगा, मतलब पहला आदमी पत्थर डाला होगा एक ठो, दूसरा आदमी आएगा तो 2 पत्थर डालबे करेगा, तीसरा आदमी 5वां आदमी आएगा तो 5 पत्थर डाला, 10वां आदमी आएगा 10 से डिवाइड है 10 को पत्थर डाल दिया, 25वां आदमी आएगा 25 से डिवाइड है वो 25 को पत्थर डालेगा, 50वां आदमी आएगा 50 को पत्थर डालेगा। टोटल 50 डिब्बे में 50वां डिब्बा में पत्थर की संख्या जोड़िए, शायद कितना आ रहा है बाबू? 93। देख लीजिएगा जोड़ के, सबका 93 आना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 में देखा जाए, कहा कि एक व्यक्ति ने किसी केक के 4 बराबर टुकड़ा काटता है। ये देखिए सर, देखिए केक बन गया, इसको 4 बराबर टुकड़ा में काट दिया गया, ए बी या ए सब बराबर थे। इसके बाद कहता है कि यदि इसके बाद कहा आगे, और एक टुकड़े को, इसमें से एक टुकड़ा, कोई भी एक टुकड़ा निकाल सकते हैं, जबकि सारे टुकड़े आपस में, अगर ये 100 ग्राम का, तो ये भी 100 ग्राम का, ये भी 100 ग्राम का, तो ये भी 100 ग्राम, जिसमें कहा एक टुकड़े को वो फिर से 25 ग्राम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। मतलब इसमें से एक टुकड़ा उठाया, मान लीजिए ये उठा लिया टुकड़ा, इसको छोटा छोटा में बांट दिया, और जो छोटा छोटा में बांटा वो कितना ग्राम का था? 25 ग्राम का। एक टुकड़ा को, जैसे इसमें कै गो टुकड़ा है? 4 गो, लेकिन एक के टुकड़ा को बांटा। सर बांटने के बाद कहा कि उसके पास कितने टुकड़े हैं? सर ये भी टुकड़ा ही कहलाएगा, ये भी टुकड़ा ही कहलाएगा। ये नहीं बोला है, जान के लिखा है टोटल 11 टुकड़ा, कि आप दिमाग लग लीजिए, हाँ टोटल छोटा को 11 टुकड़ा है, तो छोटा टुकड़ा और बड़ा टुकड़ा सब मिलाकर के 11 टुकड़ा। जबकि ये भी बोला है आपको कि एक के गो यहाँ का टुकड़ा को किया गया था छोटा छोटा, बाकी तो नहीं किया गया था, तो 3 गो तो बचल होगा। तो 3 गो अगर हम यहाँ टुकड़ा हटा दे तो बताइए 8 गो जो बचा, देखिए एक टुकड़ा इसका, एक टुकड़ा इसका, एक टुकड़ा इसका, तो 3 टुकड़ा तो यहाँ से हटा देते हैं, तो कई टुकड़ा बचा? अब कहिएगा 8 टुकड़ा कहाँ से आ गया? तो 8 टुकड़ा, इसका मतलब एगो जो बड़का टुकड़ा होगा उसको 8 टुकड़ा में बांटा होगा। एक टुकड़ा कितने ग्राम का है? तो सर 8 गो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ होगा, 25 8, तो एगो बड़ा टुकड़ा कितना ग्राम का? तो पूरा केक बताइए। 800, ये आंसर हो गया। 800 ग्राम का केक था सर, नोट किया जाए। आइए 21 पर आते हैं। कुछ लोग तो 200 हैं, 2 सीधे गुना कर देंगे 4 से, समझाने के लिए हम आपको 200 लिख दिए हैं। एक बड़ा टुकड़ा का वजन 200 ग्राम, ऐसे ऐसे 4 गो बड़ा टुकड़ा होगा, तो टोटल वजन 4 दूनी 800।
और अगर इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट किया जाता तो क्वेश्चन लिख देता कि 4 टुकड़ा में कितना टुकड़ा किया गया छोटा छोटा, वो नहीं देता, कहता क्या 4 गो टुकड़ा था उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटा गया। अब आगे कहता है 11 टुकड़े हैं, तो कहेगा टोटल वजन कितना है, जबकि थोड़ा सा छोटा किया गया क्वेश्चन, एक टुकड़ा को खाली काटा गया है, इस पर यह हटा दिया है कि पता नहीं कै गो टुकड़ा को काटा गया था, तो क्वेश्चन और ये घूम जाएगा बाबू जी। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन नंबर जरा 21 को देखा जाए। बाल दिवस को कुछ मिठाइयां 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटना था, यानी मिठाई बांटना था, प्रत्येक बच्चे को बराबर बराबर मिठाई देना था, लेकिन परंतु उस दिन 120 बच्चे अनुपस्थित हो गए, लेकिन मिठाई तो उतना ही आ गया था, लेकिन अनुपस्थित कै गो हो गया, 120 गो अनुपस्थित हो गया। सोच सकते हैं कै गो बचा होगा, 420 गो बच्चा। लेकिन सर कॉमन सेंस लगाइए, मिठाई का जो ऑर्डर आया होगा या ऑर्डर्स के हिसाब से मिठाई आया होगा, तो मिठाई कितने लोग के लिए आया होगा, जबकि 120 गो कै गो बचा, तो इसका तो मिठाई बच गया होगा। ध्यान लगाओगे बाबू एवरेज के हिसाब से, एकदम तुरंत आंसर हो जाएगा, बस हूं करते जाइएगा। 120 गो देखो ना, कहता हूं 120 गो तो खत्म हो गया बच्चा, तो इसका मिठाई कहाँ गया, इसका मिठाई इसी में बांट दिया। सर बांटा तो कहता है प्रत्येक को, आगे कहा अनुपस्थित के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई एकरे मिठाई नदी मिला होगा, और 4 गो एक्स्ट्रा मिला सर, कै गो को मिला होगा। अभी 4 से गुना करने के बाद फिर इस पर विचार करेंगे कि इतना जो प्रत्येक को 4 गो एक्स्ट्रा दिए हैं, कै गो को 4 गो एक्स्ट्रा दीजिएगा, 420 गो बच्चे को। अब सोचेंगे इतना मिठाई जो है वो किसका हिस्सा में था, तो फिर से 120 से भागा दे देते सर, 4 तिया 12, 14 तिया 42, यानी प्रत्येक को 14 गो मिठाई पड़ने वाला था। यही तो आंसर था। नोट कीजिए, फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। नोट कीजिए, फिर से समझाएंगे, घबराइए नहीं। क्या बाबू, तो बिहार स्टेट में से चलता है कि नहीं, तब मास्टर साहब लेके चल गए झोला में। दिल्ली स्टेट है ये क्वेश्चन, कि लेके जाना नहीं है झोला में, बच्चे को ही बांट देना। आइए समझिए सर, कितने बच्चे थे, मिठाई का तो ऑर्डर 540 के लिए आया होगा, आई भी बोला था सर कि प्रत्येक को बराबर बराबर देना है, उसमें से 120 बच्चा नदारत मतलब गायब हो गया, तो बच्चा कै गो बचा, तो इसको तो हिस्सा मिलता था तो मिलवे करेगा, लेकिन जो हिस्सा मिलता है उसके अलावा भी 4 गो एक्स्ट्रा मिला, तो एक्स्ट्रा 4 गो कितने लोग को मिला होगा, तो हम 4 से गुना करेंगे तो पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कितना मिठाई बच गया था, इतना मिठाई बचा था। ये मिठाई क्यों बचा था, 120 गो नहीं आया, तो इससे साबित होता है कि ये मिठाई 120 बच्चों का था। तो अगर हम 120 बच्चों में बांट देंगे तो निकल जाएगा प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई देना था। तो भागा देते हैं सर, 0, 4 तिया 12, 14 तिया 42, क्या दिक्कत है बताओ, क्या तकलीफ इसमें क्वेश्चन में। आगे बढ़े, आइए 22 पर आइए। 22 देखा जाए, कहा कुछ लड़कों ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए 12,544 अर्थात 112 का स्क्वायर बोल सकते इसको, 12,544 रुपया चंदा इकट्ठा किया, जिसमें कहा प्रत्येक लड़के ने लड़कों की संख्या के बराबर धन दिया। यहां पर यह क्वेश्चन ट्विस्ट है, अगर लड़कों की संख्या बी होगा तो प्रत्येक लड़के को भी बी देना पड़ेगा, क्वेश्चन में खोला, तो बताइए टोटल धन तो बी स्क्वायर होनी चाहिए, और ये किताब कहा टोटल धन इकट्ठा हुआ है 12,500, यानी ये जो 12,544 है ये क्या है, लड़कों की संख्या को 2 बार गुना कर करके इसका मान आया होगा। जैसे लड़कों की संख्या बी, तो प्रत्येक लड़के को भी देना है लड़कों की संख्या के बराबर पैसा, तो सर दोनों को गुना करेंगे, जैसे 5 रुपया 5 लड़के हैं, अब प्रत्येक को 5 देना है, तो 5 5 5 5 5 5 बार लिखिएगा, 5 5, उससे बेहतर है सर 5 गुने 5 नहीं किया जाएगा,
यानी ये क्या दल था, ये आपका पूरी तरह से लड़कों की संख्या को 2 बार गुना करके यानी बी स्क्वायर बराबर समथिंग था। अगर हम इसका अंडर रूट निकालते, अंडर रूट भी निकालिएगा तो 100 आपका, देखिए तरीका भी थे, लास्ट में 2 डिजिट याद कीजिए। आइए वर्गमूल भी सीख लीजिए जो नहीं सीखे हैं। लास्ट का 2 डिजिट किनारे करते थे, 4 है तो 2 होगा, नहीं तो कितना होंगे 8। इसके बाद लेफ्ट का मान भागा देते थे, 10 दहें के 100, आगे बढ़िए 11 गुने 11 121, 12 गुने 12 144, ज्यादा हो जाते थे 11 को 12 से गुना करते हैं तो 132 होता है। ये छोटा नंबर है यानी गारंटी इसका स्क्वायर रूट 112 होंगे। तो हम इसमें 2 फायदा उठाएंगे, कहेंगे बच्चों की संख्या कितने थे, पहले प्रत्येक बच्चे को कितना कितना पेमेंट करना पड़ता था 112। कोई समस्या है तो बोलिए, जितना बच्चों की संख्या था प्रत्येक बच्चे को उतना ही पेमेंट करना है। तो 112 जो आप देख रहे हैं इसको 2 तरह से सोचिए, 112 को बच्चे भी थे और प्रत्येक बच्चे कितना पेमेंट करते थे। अब कंडीशन क्या कहता है, यदि अगली बार चंदा एकत्रित करने के समय लड़कों की संख्या वर्तमान से 14 कम हो गया, यानी अब लड़कों की संख्या जो 112 होनी चाहिए उसमें 14 कम गया, यानी 98 ही। जबकि कहता है कि यही राशि एकत्रित करने के लिए, लेकिन पैसा आपको इतना ही चाहिए, तो बताइए लड़का को पैसा बढ़ा बढ़ा के देना पड़ेगा। क्वेश्चन कहा यही राशि एकत्रित करने के लिए प्रत्येक लड़के को कितना अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त तो देना पड़ेगा। जबकि ये ध्यान रखिए सर, पैसा फिर से तो ये 12,544 लिखिएगा, ये पैसा कितने लोग को देना है, हम 98 से भागा देकर के देख लेते हैं तो पता चल जाएगा प्रत्येक लड़के को कितना देना है। और सर ये इजी वे में आप सोचिए 112 गुने 112 लिखा हुआ है ये, अगर इसको काटिएगा तो सर 14 सते 98, ये भी कटेगा 16 सते बरियोतल से, यहां काटिएगा 2 सते 14, ये भी कटेगा, ये देखिए कट गया सर 16 8 28 से। आपसे क्वेश्चन पूछा बताइए प्रत्येक पहले जितना देते थे उससे कितना और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, पहले कितना देते थे 112, अब कितना देना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 16, देख लीजिए 16 रहे तो भाई 16 आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर था आपका। मिटाएं, हो गए। बच्चों की संख्या 112, प्रत्येक बच्चे भी 112 रुपए देते थे। अभी भी धन इतना हमको चाहिए, लेकिन बच्चों की संख्या कितना है 98, प्रत्येक बच्चे कितना धन देंगे भागा दिए तो पता चला 128 रुपया प्रत्येक को देना पड़ेगा। क्वेश्चन कहा कि अब बताइए पहले से प्रत्येक बच्चे को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो पहले प्रत्येक बच्चे को 112 देना था, अब 128 देना है। सोच सकते हैं कितना ज्यादा देना है, लेस करते 16 रुपया। क्लियर है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वालिटी के आधार पर क्वेश्चन था, ऑड प्लस ऑड, ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस इवन, ऑड प्लस इवन, इस तरह का छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट उस पर था। पहले देखिए सर कहता है ए और बी विषम है, यानी ऑड के रूप में ए था और क्या था बी, जबकि इवन के रूप में क्या है सम, जो आपको कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना था कि कौन सा कहा कि इसमें कथन सत्य, इसका मतलब इसमें 3 गो सही होगा और एगो गलत होगा। जबकि बेसिक चीज याद रखिए, ऑड को ऑड से जोड़ेंगे इवन होंगे, ऑड में भी अंतर करेंगे तब भी इवन होगा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखिए। जबकि यह ध्यान रखिए ऑड प्लस इवन करेंगे, ऑड में से इवन भी घटाएंगे, ऑड ही होंगे। अब यहां देखा जाए a माइनस सी इंटू बी स्क्वायर इज ऑड, ए क्या है आपका ऑड, सी क्या है इवन। अब बताइए सर इसका मान तो ऑड हुआ होगा, बी भी ऑड है, बी स्क्वायर भी ऑड होंगे, ऑड गुने ऑड क्या होता है ऑड, सही है ये। यहां देखा जाए a माइनस सी,
सर ए क्या है आपका ऑड, सी क्या है इवन, यहां से ये ऑड आया होगा। अच्छा ऑड का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या इवन हो जाता है, तो ये तो ऑड है, आई भी क्या है ऑड गुने ऑड, क्या पढ़ते हैं आप ऑड गुने ऑड, क्या दिया हुआ है, यही तो पकड़ा गया बाबू, यही तो आंसर था आपका। आओ चेक कर दे, कहिएगा तो चेक करेंगे, कर दीजिए सर। ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड गुने ऑड ऑड। ये देखिए ए माइनस बी ऑड माइनस ऑड, जबकि ऑड प्लस ऑड बराबर इवन, तो ऑड माइनस ऑड बराबर ऑड में से ऑड गया, ये इवन, इवन गुना इवन, इवन आंसर था आपका। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसमें गलत जवाब थे। आगे बढ़े, आइए 24 पर आइए। 24 में देखिए ये आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो बेसिक आपका जानकारी होनी चाहिए उस पर ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जैसे कहा गया है आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा, हेडिंग आपका दिया हुआ यही होंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब इसमें एक 3 गो सही होगा और एक ठो गलत होगा। अब देखा जाए ये पूरा नंबर सिस्टम का जो आपका थ्योरी है उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे होता है ना सभी वर्ग आयत होते हैं, और कभी कभी पूछ दे सभी आयत वर्ग होते हैं, बताइए कौन सा है, कौन सही है, तो उसी आधार पर यहां भी आपको समझना है। अब जैसे पहला कहा प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, सही बात, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होंगे, नहीं यही तो था। हाँ कैसे सर, आइए आइए समझ लीजिए, थ्योरी समझ लीजिए। संख्या को हम लोग बांटते हैं ना वास्तविक अवास्तविक, वास्तविक में कहा जाए तो आप परमेय अपरमेय, ये क्वालिटी आपको यहां दिखाना था, अपरिमेय, ये अपरमेय लिखा हुआ है बाबू। परिमेय भी फिर कहा जाए तो आप यहां से इसके बाद आप पूर्णांक लिखते हो, दशमलव लिखते हो। पूर्णांक में कहा जाए तो पूर्णांक में ही 3 तरह का होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, जीरो, और इसी के नीचे सब सारा जितना आप पढ़ते हैं ना सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, सब इसी का रूल है। अगर ये परफॉर्मेंस ध्यान में रखते तो कहीं से कोई समस्या नहीं होता। जैसे कहा गया सभी परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक होंगे, तो परमेय वास्तविक इसी से निकल रहा है, तो ये सही है। आगे कहता है यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होना चाहिए, जोड़ दिया गया है कि वास्तविक जो है ना सभी परमेय होना चाहिए, कोई जरूरी है अपरमेय भी तो हो सकता है, तो ये तो रोक दिया आपको। ये थ्योरी ध्यान में रखते तो कोई परेशानी नहीं, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तीसरा कहा गया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होंगे, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या सब तो पूर्णांक का ही रूप है, यानी ये भी सही आपका है। चौथा में आपका कहा प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होंगे, बिल्कुल होंगे, अपरमेय वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी गलत जवाब थे। क्लियर है, आगे बढ़े, मिटाए। आइए 25 में देखते हैं। देखिए 25 संख्या से रिलेटेड थे, 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या होंगे, जान के दिया गया 4 अंकों की संख्या। कहा गया यदि 4 अंकों की एक संख्या जिसके इकाई स्थान पर 3 है, और यदि 3 को उठा करके, तो पहले कहा कि 4 अंकों की संख्या है, और जोड़ दिया गया इकाई का स्थान पर क्या अंक है 3, इसका मतलब हुआ होगा कि अगर हम ए बी सी मानते हैं तो इकाई पर 3 होनी चाहिए। पहले से फिक्स कर दिया है कि 4 अंकों की एक संख्या होगा और उसमें इकाई अंक 3 होगा, तो यहां तो 3 गारंटी है सर, लेकिन यहां क्या नंबर तो पता नहीं है, ऐसी मान लिया एबीसी, यानी संख्या तो यही हुआ होगा। आगे कहता है यदि 3 को उठाकर संख्या के सबसे, यानी इधर से इधर बैठा दो, अब इधर बैठाइएगा सर, तो ये आपका हो गया 3ABC, यही ना होंगे। और कहता अगर ऐसा हुआ तो जो नई संख्या, यही नई संख्या आपका है, कहा नई संख्या जो है 81 क्या हो जाता है अधिक, इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 81 जोड़ देंगे तो बताइए नई संख्या प्राप्त हुआ होगा। क्वेश्चन पूछा मूल संख्या क्या है, यानी ये संख्या निकालना है। अब ये संख्या निकालने के लिए किसका किसका मान चाहिए, आइए एबीसी का मान देखिए कितना इजी वे में निकलेंगे। ये जोड़ने से आपका ये नंबर आना चाहिए 3 और 1,
सी का मान 4 होनी चाहिए। चलिए भाई, सी का मान हमने क्या लिख दिया, 4। अच्छा 4 तो यहाँ आया होगा, 8 4 यानी इसका मान 2 होना चाहिए। बाकी बचा 1। अब बताइए a की जगह क्या है, 3, तो यहाँ भी तो 3 होनी चाहिए। अब 3 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर तो इसका मान तो आप 2 लाए हो, वो पहले से है आपका बैलेंस है ना आपके पास, तो 2 और 1 3। अब जरा सोचिए जाए कि नंबर के रूप में a का मान 3, b का मान 2, c का मान 4। अगर हम इस नंबर को फिर से लिखेंगे तो a की जगह क्या लिखिएगा, 3, b की जगह क्या लिखिएगा, 2, c की जगह, और ये कैसे है, 3। आंसर आपका हो गया 3243 के बराबर। यही आंसर थे। नोट किया जाए, फिर से समझिए, 3 और 1, सी का मान, यहां देखा जाए ये दोनों मिला करके, अब देखिए 3 और 1 4 हो गया, जबकि आगे देखिए तो सी का मान आपने 4 लाया, तो फिर से हम यहां पर पुट कर सकते हैं सी का मान 4 और 8 कितना हो गया, तो यहाँ बी का मान कितना होना चाहिए, 2, तो 12 के 2 बाकी हाथ में, यहाँ पर बी है, जबकि बी का मान आप कितना लाए, 2, एक पहले से है आपका, तो 2 और 1 यानी ए का मान 3, देखिए ए का मान 3 भी दे रहा है आपका, यानी ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 4। आइए खाली स्थानों को फिर से भरिए इसमें, तो ए की जगह 3, बी की जगह 2, सी की जगह 4, लास्ट में तो 3 था। ये आपका आंसर तैयार हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कोई मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब एक क्वेश्चन अरेंजमेंट से भी था। मिठाई बाबू, आइए अगला देखते हैं, 26 नंबर देखिएगा जरा, देखा जाए 26 नंबर में कहता है कि एक प्रिंटर के एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या 1 से छापना शुरू किया करता है और कुल 2989 अंकों का उपयोग करता है, तो कहा तदनुसार उस पुस्तक में पृष्ठों की संख्या क्या थे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। नंबर सिस्टम में बेसिक सबसे पहले यही सबसे समझाया जाता है, काउंटिंग से रिलेटेड कितना हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि सिंगल अंक कहां से कहां तक होंगे, कै गो नंबर होगा। अब अगर आप 1 2 3 4 5 9 तक लिखेगा तो कै गो डिजिट का प्रयोग किए, सब सिंगल सिंगल होंगे। अच्छा अगर हम डबल अंक देखें तो 10 से लेके कहां से चालू होगा, यहां भी नंबर कै गो होगा, 90 गो, जबकि कोई भी नंबर लिखिएगा तो कै अंक का प्रयोग होगा, 2 गो। तो हम यहां देखते हैं कि टोटल कितने अंक हो गए, 180 अंक, जबकि आपके पास अंक बहुत है, 2900 कितना है, 89, तो 2 अंक भी पार कर गया होगा। 3 अंक की बात किया जाए तो आप 100 से लेकर करके 900, शायद यहां पर 900 नंबर होंगे, अब कोई भी नंबर उठाइएगा तो उसमें 3 डिजिट का प्रयोग होगा। यहां देखते हैं तो 9 तिया 3 डिजिट भी पार हो गया, मामला करीबी हो चुका है। अब जरा गौर से देखिएगा, अभी तक यहां तक देखा जाए तो शायद 2889 डिजिट का उपयोग कर लिए, जबकि क्वेश्चन में कहा था 2989 डिजिट। कै गो डिजिट अभी बच रहा है, ये तय है सर। अगला जो आप डिजिट संख्या लिखिएगा उसमें 4 अंक आएंगे, तो हम 4 से भागा दे के देख लेते हैं कि कै गो संख्या और आगे बढ़ना चाहिए, 25 गो। अब 25 गो संख्या बढ़ाइएगा तो कहां से बढ़ाइएगा, 999 तक हो गया है, 1000 से, 1000 से 25 को बढ़ाइए 1024 तक जाएगा आपको, यानी लास्ट का इसका जो पृष्ठ की टोटल संख्या अगर कहा जाए तो 1024 के बराबर होंगे। यहां तक आपका 999 हो गया, 999 से 25 जोड़ के देख लीजिए, आपका 1024 आएंगे, यानी जो किताब तैयार किया था उसमें कै गो पृष्ठ थे, 1000। नोट कीजिए, आंसर हो गया। आइए 27 सबको बने होंगे, नहीं बना, ठीक है भाई। ये सब पॉइंट थोड़ा ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए परेशानी नहीं होगा, और आपके पैकेज में भी होगा एक आध दो क्वेश्चन इस तरह का है, जब रिमाइंडर उस समय बता रहे होंगे उसी समय क्वेश्चन होंगे। मिटाए, आइए 27 में कहता है 96 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, यानी मल्टीपल ऑफ फैक्टर पूछते हैं। ध्यान दीजिए, मल्टीपल अगर आप फैक्टर आपसे पूछे तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में बिल्कुल बदलिए, जैसे 16 6 96, यानी 2 की संख्या शायद 5 होंगे, 3 की संख्या 1,
नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 6 गुने 2 यानी 12, और अगर मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो यही 96 में लिखना रहता है, और बस कहता है इसका पावर जो उसको 2 से भागा दे दीजिए। ये आंसर हो गया। सबसे सस्ता तो यही था आपका, हो गया आंसर, हो गया मल्टीपल ऑफ फैक्टर। कैसे के लिए फिर वही बैच में बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा। यही कम्मा अगर जब आप बैच में बैठते हैं और हल्ला थोड़ो सा नहीं कीजिएगा तो कितना बढ़िया रहता। लेकिन नहीं, उस समय हल्ला करने 500 रुपया दिए हैं, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए कितना एग्जाम में रुलाई होता है ना, तब थोड़ा सा आप एक्टिव होइए कि जब बैच में रहते हैं तो हल्ला कम कीजिए। तो वहां पर आप लोग हल्ला करते हैं, यही समस्या है। देखिए सर ध्यान दीजिए क्यों होते हैं पावर इसका आधा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको 24 अगर हम लेते हैं, बताइए इसका फैक्टर कौन कौन होंगे? 1 2 बोलिए 3, यही ना होंगे। इस सबको गुना ही ना करना है, हम गुना करने का तरीका बदल देंगे। 24 गुना 24 होता है, 12 दूनी भी 24 होता है, 8 तिया 24, 6 चक 24, 24 कई बार आएंगे? तो 24 गुने 24 को हम 24 पर पावर 4 लिख सकते हैं। आए थे कहां से? इसका डीपली देखिए। सबसे पहले आप इसको तोड़े थे, 6 चक 24, ये हुआ कि कहां से? तो बता दीजिए, ऐसे आए सीधा सीधी। तो देखिए नोटिस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को नंबर है तो पेयर कई को बनेगा? यानी जितना नंबर होगा उसको 2 से भागा देंगे तभी ना पेयर की संख्या निकलेगी। किसी के मन में चल रहा हो सर 9 गो आ जाए तब भी कहेंगे बाबू नहीं भागा लगता, 9/2 लिखने में क्या दिक्कत आपको है, लिख दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब जरा सोचिए कि नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालते हैं, जैसे 2 की संख्या 3, 3 की संख्या 1। अब यहां से नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालते हैं तो ये 4 गुने 2। तो आप सोचिए नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका संख्या। और जब आप गुना करते हैं तो दो को गुना एक साथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप पेयर बना रहे हैं। तो 8 गो में पेयर कै गो बनेगा? 4 गो बनेंगे। इसलिए कहता है एग्जामिनेशन व्यू से कि अगर आपसे पूछता है कि किसी संख्या का मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालिए, तो मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर, तो सबसे पहले संख्या का नंबर ऑफ क्या निकाला जाए? फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया? 8। और इसका अगर मल्टीपल पूछेगा 24 का, तो 24 का 24 लिखेंगे। बस पेयर के हिसाब से सोचिए सर 8 गो में पेयर कै गो बनेगा, कितना से भागा दिए? तो इसी को इग्नोर कर दिया था, सीधे बताया जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर जो आएगा उसको 2 से भागा दीजिए, भागा देके जो आएगा वो पावर हो जाएगा। सर स्थिति साफ है, 96 का भी वही हाल हुआ। 96 में अगर कहा जाए तो सबसे पहले आप इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जो शायद 12 आया था, और अगर आपसे मल्टीपल पूछेगा तो यही 96 और इसको 2 से भागा देते, ये पावर 6 थे। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। आइए सर 28 में आते हैं। लगता है 15-20 मिनट लेट आए थे क्या हम जी? ठीक है, 2 घंटा में पूरा फिनिश हो जाएंगे। और अगर समझाना ज्यादा नहीं पड़े सर तो 1 घंटा में हो सकते हैं, मतलब इतना नहीं समझाना पड़ता, थोड़ा थोड़ा बताते तो काम चल जाता। आइए सर 28 ना है, 28 में देखा जाए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन थे। इसमें देखा जाए अरेंजमेंट से रिलेटेड थे, विभाजता का कुछ नियम थे, और उसमें भी विभाजता का नियम 1-2 से काम नहीं चलता, 5, 25 और 125 के बारे में सोचना था आपको। कहा गया कि डिजिट आपके पास है, 2 है, 3 है, 8 है, 7 है और 5 है। कहा अंकों को, सभी अंकों को प्रयोग करके पांचों अंकों से ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगे जो 125, यानी अरेंजमेंट के साथ साथ ये आपका विभाजता का भी नियम है। अब देखिएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिश्रा का क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि अरेंज तो किसी तरह से कर सकते हैं। अगर ये परमुटेशन का क्वेश्चन होता तो फैक्टोरियल 5 आंसर कर देते हैं, लेकिन परमुटेशन तो नहीं है, वो तो खाली आपको शो करवा रहा है कि परमुटेशन, लेकिन रियल में परमुटेशन नहीं था। थोड़ा सा अरेंजमेंट है मान सकते हैं, लेकिन पूरा डिपेंड करता था क्वेश्चन 90% इसका विभाजता का नियम पर। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 125 से विभाजता का नियम क्या है। जैसे आप जानते हैं 5 से विभाजता का नियम होता है कि लास्ट में 0 नहीं तो क्या होना चाहिए? 25 से विभाजता का नियम या तो 2 गो 0 हो, या तो 25 हो, या तो 50 हो, या तो क्या हो? 75 हो। 3 से विभाजता का नियम होता है कि 3 गो अंक या तो 125 हो, या तो 250 हो, या तो 375 हो, या अगर आप 4 से और गुना कर दीजिए 500। एक बार और गुना कीजिए, और गुना कर सकते हैं 875, 850, 750, और गुना कर सकते हैं 800, 875। चलो इतना से काम चला लो, ध्यान दो।
अगर 125 से डिवाइड होगा, मतलब कोई रटना नहीं है, खुद आप नियम बना सकते हैं, कुछ किया नहीं किया है। 125 से कम 125, 125 दूनी 250, 125 दूना समथिंग, 125 चौके, आप खुद नियम यहां से सोचिए, कोई जरूरी नहीं किताबी भाषा। यानी कोई भी 125 से डिवाइड होगा तो लास्ट का अंक 1 to 5, या तो 25, या तो 250, या तो 375, या तो 500, या तो 625, या तो 750, या तो 850। अब देखेंगे है क्या मेरे पास डिजिट, इतना तो निकाल दिए नियम, लेकिन डिजिट है कहां आपके पास? जीरो है, जीरो है इसमें। ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। 125 कौन बार फॉलो करेगा आपका? कहिएगा एक है नहीं तो 125 बनेगा कहां से? और बताइए 625 येहू गायब है, 750 येहू गायब है, यही दो तो नंबर फॉलो कर रहा है। 375 875 है आपके पास, 375 है 875 है। अब जरा सोचिए कि अगर हम 375 को फिक्स कर दे, क्योंकि लास्ट में तो चाहिए, तो 375 फिक्स कर दिए तो दो गो बचा, यहाँ दो, यही दो को डिजिट को ना आप घुमाइएगा। अब बताइए यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 8, अगला कहेगा नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे। कई तरीका हुआ? दो तरीका, दो तरीका। यहाँ कहिएगा सर अबरी नहीं हो सकता है, 875 लेंगे, तो 875 लीजिएगा, तो फिर कहिएगा 2 जगह लिखिएगा, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 3, फिर कहेगा नहीं सर 3 या 2 लिख सकते भी है। तो बताइए यहाँ भी 2 तरीका, कई तरीका? ये आंसर था सर, आंसर आपको 4, ऑप्शन नंबर सी। नोट किया जाए, मजेदार मजेदार क्वेश्चन था आपका, कोई ज्यादा कोई लेंदी वाला क्वेश्चन नहीं था। ट्रिक लगाते, टेक्निक ढंग से करते, नियम कानून थोड़ा सा जानते, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आइए जरा 29 देखते हैं, सबसे सस्ता यही क्वेश्चन था। बस 5 3 का एलसीएम देते, 15 15 75 एक जोड़ देते, आंसर था 6। अरे बाबू पैकेज का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ये। बताए थे इसमें आपको कि नेचुरल नंबर का है 1 घटा दीजिएगा, इस तरह का नियम थे। देखिए ध्यान दीजिए, सब तो पूछबे किए, कोई छोड़ थोड़ी रहे आप लोग। 29 ना 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 नाम बतेबे करेंगे, ना हम बताएंगे बताएंगे बताएंगे। ये देखा जाए, कहा गया इस समीकरण के कितने हल संभव है यदि 122 पूर्ण संख्या, जबकि पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। तो कहता है ऐसे क्वेश्चन में ये जो आपका कोफिशिएंट है उसका एलसीएम लिया जाएगा 15, और जो मान है उससे भागा दीजिए, और अगर ये पूर्ण संख्या होंगे तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है तो वो भी सेटिस्फैक्शन होता है, इसलिए पूर्ण संख्या रहेंगे तो 1 बढ़ा करके आंसर कीजिएगा 6, ये आंसर थे। और सारा पैकेज का ये क्वेश्चन है, बताया गया वहां पर डिटेल करके, कारण क्या है, क्यों 1 बढ़ाते हैं, क्यों 1 घटाते हैं। आइए सर लास्ट जरा देखते हैं 29, अभी तो कहा नहीं बताइए सर, सर को आइए 30 पर आइए जी, लास्ट सर, अंत भला तो सब भला। कितने लोग ये बनाए थे क्वेश्चन, सब छोड़ दिए? अच्छा बनाए थे, ट्राई किए थे। आइए जरा स्थिति को समझते हैं, ध्यान दीजिए क्या क्या स्थिति था। एक दुकानदार ने अपने पहले ग्राहक को कुल टोकरी का आधा सेब, ध्यान दीजिए सर, कुल टोकरी का आधा सेब देता है और एक आधा सेब, यानी एगो सेब उसका आधा देता भी है। यानी पहले क्या करता है, जितना टोकरी में सेब था उस टोकरी की संख्या का जितना सेब था उसका पहले ग्राहक को आधा दे दिया, और फिर का एगो का भी आधा। यही ट्विस्ट है सर। जबकि बताइए कहां पर कोई ऐसा बाजार है जिसमें आप लेते हैं 2 किलो तो कहिएगा एगो दे तो नहीं, थोड़ा सा काट के देता है, और वो तो चीखने के लिए नहीं देता है बाबू कि टेस्ट लीजिए जरा, मीठा सेव है, वो आप 5 बार बोलिएगा तब काट के देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कहेगा कि हाँ 5 किलो ले लिया तो फिर कहेगा एगो सेब लीजिए भाई जरा एगो आधा काट के दे देते हैं, वो रख लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जान के लिखा गया है आधा। अब एगो सेव कोई बोलिएगा, आप बाजार में जाइएगा, कहिएगा कैसे है जी, तो ये कहेगा 10 रुपये सेव पीस है, तो क्या कहिएगा जरा कोना दे दो, मानेगा? वो नहीं मानेगा। लेकिन था ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। आइए सर देखिए कितना इजी क्वेश्चन थे। पहला स्थिति में क्या था कि आधा जो है दे दिया और उसके बाद कितना दिया था, एगो का आधा, ठीक है, ये घेरा जो हुआ इसका मतलब समझिएगा टोटल क्वांटिटी का आधा, ठीक है, और बाकी ये दिया हुआ 1 का आधा।
फिर उसके बाद वही काम किया और आगे कहा दूसरा ग्राहक को टोकरी में शेष बचे का आधा, यानी फिर वही हाल है, आधा। अब फिर कितना देना है, एगो का आधा, यही देना है आपको। फिर वही काम यहां भी किया, जितना बचा उसका आधा दीजिए, फिर एगो का आधा दे दीजिए। कई बार किया, 4 बार, 4 बार। चलो भाई 4 बार किया, हम भी यहां पर 4 बार लिख देते हैं। और उसके बाद अब कितना बचा, अच्छा यहां से आप सोचिए, जो 2 गो बचा होगा तो ये जो लास्ट में सीधी है तो क्या किया होगा, ये जो 2 गो किसके बराबर होगा, तो जितना यहां बचा होगा उसका आधा दिया और एगो का भी आधा दिया, यानी ये 2 किसके बराबर होगा, इसकी संख्या का आधा, मतलब यहां संख्या 2 गो होगा तो 1 और ये आधा के बराबर होनी चाहिए। और अगर हम इसको पीछे जाना चाहेंगे तो बताइए दुगना करेंगे कि नहीं करेंगे, और दुगना करेंगे तो ये देखिए सर 2 दूना, और यहां दुगना करोगे तो 1 होंगे, तो 4 और 1, यानी करना क्या था, फिर बचेगा तो इसका दुगना करना है, 5 दूनी 1 के जोड़ना है, यहां पर दुगना करोगे तो 1, 10 और 1, फिर दुगना कीजिए, 1 जोड़िए, फिर दुगना कीजिए, 1 जोड़िए, ये आपका आंसर था बाबू 47। ठीक है सर, फिर से समझाते हैं, नोट कर लीजिए, फिर से समझा देते हैं, अंत वाला तभी सब भला होगा, नोट कीजिए। नोट किया जाए, फिर से समझाते हैं। एगो था यात्री वाला क्वेश्चन देखे थे ना अभी, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। हो गया, आइए फिर से समझिए, इसी डायग्राम को थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, 1/2 और प्लस 1/2, यानी संख्या का आधा और प्लस एगो का आधा। फिर दूसरा बार में वही हुआ था 1/2 और 1 सेव का आधा, फिर कहा था 1/2, मतलब संख्या का 1/2 और 1 सेव का आधा, फिर कहा यहां पर संख्या का आधा और 1 सेव का आधा, और लास्ट में क्या बचा 2। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए लास्ट में कि बचा है आधा, संख्या का आधा और प्लस 1 सेव का आधा, तो जो बचा है इतना बचा, तो ये यहां से आप ये नोटिस कीजिए लास्ट में किताब कहा कितना बचा, जबकि दिया था कितना, संख्या का, तो संख्या का आधा का मतलब है, सोचिए सर संख्या होना चाहिए कितना, तो कै गो बचा था इसके पास, कै गो दिया होगा, यहां भी सोचिए अगर 2 गो सेव होगा, जबकि सेव कै गो था, 1 गो, तो सेव अगर एगो होगा तो आधा दिया, तो बताइए आधा बचा तो आधा दिया होगा, यानी एक पूरी संख्या ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के कितना हुआ होगा। तो अगर हम ऊपर का स्थिति में जाना चाहेंगे तो बताइए 2 से गुना होगा कि नहीं गुना होगा। पहले की स्थिति में का नियम सब सोच सकते हैं, पहले की संख्या का आधा, यानी यहाँ संख्या पूरा 2 गो होगा तो संख्या एगो दिया होगा, एगो से का आधा दिया होगा, तो बचा भी 2 होगा तो इतना ही बचा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ सोचिए का नियम से बताया गया कि अगर यहाँ का संख्या 2 गो अगर बचा होगा और एगो सेव बचा होगा, तो सर देने के बाद अगर कहा जाए तो आप दिए होंगे कितना, तो 1 ठो दिए होंगे और आधा दिए होंगे तो बचा भी होगा, तो 2 में से 1 गया, एगो बचा होगा संख्या का, और 1 सेव का आधा तो आधा सेवा बचा होगा। ये किसको फॉलो किया होगा, 2 को। तो बताइए अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या फंक्शन है, गुना कीजिए, इसमें भी अगर आप इसको आप गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए 2 से, 2 कम 2 आ रहे हैं, यहाँ भी गुना कीजिएगा, 1 आएंगे, यानी फंक्शन यही था आपका कि धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे तो लास्ट में जो था इसको करते 2 से गुना करते, 2 दूनी 4, और यहां पर 1 क्या करते जोड़ते, तो 4 दूनी कितना होता, 4 और 1 5 होते, इसके बाद फिर जाते ऊपर 5 दूनी फिर 11, फिर जाते ऊपर 11 दूनी 22 और 1 23, फिर जाते ऊपर 46 प्लस 1 यानी 47। क्लियर है, फिनिश। तो ठीक है, अगला सप्ताह का इंतजार कीजिए।